जय हिंद दोस्तों, लेक्चर नंबर 11 में आज आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्लेटू और माउंटेन के बारे में, यानी कि आज दोस्तों हम पठार और पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको जब भी ज़िंदगी में मौका मिले तो इस प्रकार से पहाड़ों और पर्वतों पे जो है पठारों पे ज़रूर जाया कीजिए। और प्लेटू को दोस्तों हिंदी में पठार कहते हैं और माउंटेन्स को जो है पर्वत कहते हैं। और चलिए जो है आज हम माउंटेन को, सबसे पहले प्लेटू को कवर करेंगे, तत्पश्चात जो है हम माउंटेन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों प्लेट्यू जो होते हैं, जब मैं प्लेट्यू कह रहा हूँ तो प्लेट्यू ही कहा जाता है, प्लेटो नहीं कहा जाता है। कुछ लोग प्लेटो कह देते हैं। प्लेटो एक दरअसल बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ। जब मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्शनल के लिए पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको। तो अभी जो है हम तैयार कर लेते हैं प्लेट्यू को। दोस्तों प्लेट्यू जो है, आपको पता है कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू मैंने आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं प्लेट्यू ये सब कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वर्ल्ड मैप के लेक्चर में। अगर आपने वर्ल्ड मैप मेरा 12 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू कर देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। आज सिर्फ जो है हमारा जो थीम है वो प्लेट्यू है, यानी कि हम सिर्फ आज थीम प्लेट्यू की उठाएंगे। ठीक है, पहले तो जो है हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वर्ल्ड मैप में। चलिए जो है हम देखते हैं। दोस्तों आज लेक्चर 11 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख करके आए होंगे। यदि आप देख करके नहीं आए हैं तो फिर आपको समझने में हो सकती दिक्कत हो जाए। और धन्यवाद। चलिए दोस्तों, प्लेट्यू जो है ये क्या होता है। ये एक फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होती है। फ्लैट टॉप्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि एकदम सतहें जो है उठी हुई। यानी कि अगर आप देखोगे सरफेस जो है, ये देखो ना, फ्लैट है, एकदम एकदम फ्लैट है ना, और उठी हुई है, टॉप्ड है ना। तो इसी को जो है प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू की दोस्तों महिमा काफ़ी है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे प्लेट्यू बहुत फेमस होते हैं। प्लेट्यू अकर इन एवरी कॉन्टिनेंट एंड टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड, यानी कि ये जो है थर्ड, यानी कि 1/3 जो है लैंड अर्थ की जो है प्लेट्यू घेर लेते हैं। यानी कि प्लेट्यू जो है इनकी काफ़ी मतलब ये मान के चलिए 25% अर्थ पे जो है वो प्लेट्यू हैं। और ये हर कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, एवरी कॉन्टिनेंट पे जो है ये पाए जाएंगे। ये दोस्तों मेजर लैंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, वन ऑफ मेजर लैंड फॉर्म है। जैसे माउंटेन होते हैं, जैसे प्लेन होते हैं, जैसे हिल होती हैं, वैसे जो है प्लेट्यू भी होते हैं। पठार इनको हिंदी में कहते हैं। प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। दोस्तों प्लेट्यू भी जो है ये यंग या ओल्ड हो सकते हैं। जैसे डीकेन प्लेट्यू जो इंडिया में है, डीकेन प्लेट्यू जो इंडिया में है वो कैसा है, वो जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। कैसा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। वैली फ्रॉम वेयर रिवर वाटर कट्स थ्रू द प्लेट्यू द। दोस्तों कई बार क्या होता है कि वैली फॉर्म होती है व्हेन रिवर कट्स थ्रू द प्लेट्यू। दोस्तों क्या होता है, कई बार जो है रिवर भी आपको देखने को मिलती है प्लेट्यू की तरफ से। जैसे द कोलंबिया प्लेट्यू बिटवीन द कैस्केड एंड रॉकी माउंटेन। जो कोलंबिया प्लेट्यू है वो किसके किसके बीच में है। कोलंबिया प्लेट्यू दोस्तों कैस्केड और रॉकी माउंटेन के बीच में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसको काटने वाली रिवर कौन है, कोलंबिया रिवर है। ठीक है, कोलंबिया रिवर जो है कोलंबिया प्लेट्यू के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये कैस्केड और रॉकी माउंटेन के बीच में है कोलंबिया प्लेट्यू। याद रखिएगा, जो कोलंबिया प्लेट्यू है किसके बीच में है, कैस्केड एंड रॉकी माउंटेन के बीच में। इस प्लेट्यू पे आपको देखो जो है देखने को मिलती है कोलंबिया रिवर। तो मैं आपको कोलंबिया प्लेट्यू सबसे पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। तो कोलंबिया प्लेट्यू की अगर आप इमेज को देखोगे, ठीक है, तो इसको कौन सी रिवर काटती है दोस्तों, कोलंबिया प्लेट्यू है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा इमेज हमारे पास नहीं है, हालांकि मैं गूगल पे देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोलंबिया प्लेट्यू है और ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो आपको पता ही है कितना बढ़िया है कोलंबिया प्लेट्यू। हाँ, मतलब जो है कभी अमेरिका जाइएगा, हालांकि हमें तो बुलाएगा नहीं। तो नेक्स्ट चीज़ की दोस्तों बात करते हैं कि कई बार क्या होता है प्लेट्यू दोस्तों जो है इतने इरोड हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इट इज़ ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर राइज्ड सेक्शन कॉल्ड मैनी आउटलाइनर प्लेट्यू। दोस्तों कई बार क्या होता है प्लेट्यू जो है टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है छोटे छोटे प्लेट्यू में बढ़ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आउटलाइनर, आउटलियर जो है प्लेट्यू उनको कहते हैं। आउटलियर प्लेट्यू मतलब जो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए हैं। जैसे आप ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो छोटा छोटा टूट गया है ना, इरोड हो चुका है तो इसलिए टूट गया है, तो इसको हम आउटलियर प्लेट्यू कहते हैं। नेक्स्ट थिंग की दोस्तों अगर हम बात किया जाए, और ये जो देखो टूटा क्यों होगा, सीधी सी बात है क्योंकि ओल्ड हो चुका होगा। तो ये ओल्ड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। डेंस रॉक फॉर्मेशन होती है और
इन प्लेट्यू में अक्सर जो है आयरन और कोल पाया जाता है, यानी कि आयरन ओर का मतलब ये होता है कि आयरन जो है प्योर तो मिलता नहीं है, तो ओर की फॉर्मेट में मिलता है और कोयला भी इनसे मिलता है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। ये दोस्तों मिनरल में जो है काफ़ी रिच होते हैं प्लेट्यू, ठीक है। और मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरिया, यानी कि दुनिया के जितने भी आप एरिया देखोगे माइनिंग के, वो सब कहाँ पे लोकेटेड हैं, सब प्लेट्यू में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग की दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन आया हुआ है को मेंस में कि प्लेट्यूज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। दोस्तों प्लेट्यू का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, सार्थकता होती है, तो इसको लेकर के जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उनकी बतानी थी। तो आप बता सकते हो कि जो प्लेट्यू फ्रांस का है, जैसे जिसको हम मैसिव सेंट्रल कहते हैं, मैसिव सेंट्रल, ठीक है, ये जो है मिनरल्स के लिए जाना जाता है। फ्रांस में एक मैसिव सेंट्रल करके एक प्लेट्यू है, ठीक है, उसको किस लिए जाना जाता है, उसको जाना जाता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए। वहाँ पे जो है मिनरल वगैरह जो निकलते होंगे। तो ये दोस्तों फ्रांस का है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कितना बेहतरीन, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों। नेचर जो है ना वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर है, ठीक है। और मतलब जो है क्या ही बोला जाए, ठीक है। और लोग पता नहीं कहाँ चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है। और मतलब देखो दुनिया देखो, ये तुम ज्योग्राफी में क्या सीख रहे हो, ज्योग्राफी में दोस्तों ये भूगोल ही आप सीख रहे हो कि पूरी दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, और तुम बताने के चक्कर में पड़े हुए हो, समझ रहे हो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, ठीक है। और पूरी दुनिया में दोस्तों 3 चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। पहला तो मूवी फिल्मों का, दूसरा जो है किताबें, और तीसरा जो है घूमने का। ये तीनों शौक़ अगर आपके पास हैं तो फिर समझ लो तुम ज़िंदगी जी रहे हो। बाकी कोई जो है लगा हुआ है मार 9 से 5 घंटी बजा रहा है जॉब जा करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, यही ज़िंदगी है ना, बढ़िया जियो। डीकेन प्लेट्यू दोस्तों इंडिया का जैसे हो गया, ठीक है। तो डीकेन प्लेट्यू के भी दर्शन कर लो। तो ये जो है डीकेन प्लेट्यू भी एक प्रकार से प्लेट्यू ही है, और इसकी भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। ये जब मैं इकोनॉमिक और जियोग्राफी पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या निकलता है। हो सकता है आज ही के लेक्चर में बता दूँ, ठीक है। तो ये डीकेन प्लेट्यू है, ठीक है, नीचे की ओर जो पड़ता है साउथ में। फिर दोस्तों कटंगा प्लेट्यू कांगो में पड़ता है। ये किस लिए है, ये दोस्तों जो है कटंगा प्लेट्यू, ये सब जो ये काय के लिए कॉपर माइन के लिए कटंगा प्लेट्यू। तो कटंगा प्लेट्यू आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कांगो एरिया में मिलेगा। ये दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं वर्ल्ड मैप में ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये आज दरअसल एक प्रकार से प्लेट्यू की थीम चल रही है, इसलिए जो है सिर्फ प्लेट्यू कवर कर रहे हैं, कटंगा प्लेट्यू। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। किम्बरले प्लेट्यू किस लिए जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है डायमंड माइन के लिए, यहाँ से हीरा निकलता है, ठीक है। हीरा तो हालांकि बहुत है, ठीक है। और ये दोस्तों किम्बरले प्लेट्यू है, ठीक है, और यहाँ से डायमंड निकलता है। फिर दोस्तों ब्राज़ीलियन हाईलैंड, आपको मैंने पढ़ाया था साउथ अमेरिका में ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। ये सब देखो पढ़ाया है, वर्ल्ड मैप में पढ़ाया था मैंने ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। तो ये दोस्तों ब्राज़ीलियन हाईलैंड हो गए। ये सब जो है गुड सोर्स है मिनरल के, इनसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, मैग्नीज, कोल ये सब मिलते हैं। ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो किस लिए फेमस है पता है। ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो फेमस है दोस्तों गोल्ड और डायमंड के लिए। यहाँ पे इसकी माइनिंग होती है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। दोस्तों अफ्रीका को अच्छी चीज़ें जो है कुदरत ने नवाज के रखी हुई हैं, ठीक है। कुदरत ने बड़ी बेहतरीन चीज़ें जो है दी रखी हैं अफ्रीका को। मतलब हमने एक चीज़ देखी है, देखो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया में मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि कोई भी इंसान जो है कुछ चीज़ें छूटा नहीं है। गिरा से भी गिरे जगह होगी जहाँ पे लोग रहते होंगे, उनको ज़रूर ऐसा भगवान ने कुछ दिया है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे टूरिज़्म अच्छा दिया है, एकदम वहाँ पे लैंडस्केप अच्छा होगा। जहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल ही बेकार है, तो वहाँ पे मिनरल दिए होंगे। मतलब कुछ ना कुछ पृथ्वी ने ज़रूर दिया है अर्थ ने कि जिससे तुम अपनी जीवन चला सको। लेकिन फ़र्क तो यही है कि बेटा तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू आप समझ गए वो किस लिए जाने जाते हैं, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। इंडिया में दोस्तों ह्यूज रिजर्वायर हैं आयरन, कोल और मैग्नीज के। वो कहाँ पाए जाते हैं, आयरन, कोल और मैग्नीज के रिजर्वायर पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा
उधर नॉर्थ ईस्ट तरफ, ये दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। अगर आप इधर देख सको, ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है दोस्तों। इन सभी प्लेट्यू एरिया में कुछ वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हाइट से जो है गिरते हुए हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब झरने, झरने कहेंगे ना, तो प्लेट्यू एरिया में झरने भी देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इंडिया में देखते हैं हुंडरू फॉल्स जो है। हुंडरू फॉल्स आपको देखने कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। आप देखिए कितना बढ़िया हुंडरू फॉल्स है, कितना बेहतरीन लग रहा है नज़ारा, है झरना, रात है ये मौसम, नदी का किनारा है। तो ये दोस्तों हुंडरू फॉल्स है, ठीक है, और हुंडरू फॉल्स, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी पे है, ये बात याद रखिएगा। सुवर्ण रेखा नदी पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुवर्ण रेखा रिवर, हुंडरू फॉल्स। जोग फॉल्स दोस्तों जो है कर्नाटक में है। जोग फॉल्स कहाँ पे है? कर्नाटक में, जोग फॉल्स, ये दोस्तों जोग फॉल्स है, ठीक है। जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जोग फॉल है, ठीक है, कितना बेहतरीन नज़ारा होता होगा, है मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, है मतलब दुनिया कितनी सुंदर है ना। पता नहीं हम लोग मतलब कहाँ पे मतलब लगे हुए चक्कर में यूपीएससी की तैयारी में पैसा चाहिए होता है बेटा, पैसा पैसा। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जो जनरेट होती है इनसे। एंजल फाल जो है आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेंगे, एंजल फाल। ये दोस्तों एंजल फाल जो है आपको फीमेल वाला नाम नहीं लगता है, एंजल टाइप का, एंजल है। तो एंजल फाल कहाँ पे है? ये दोस्तों वेनेजुएला में एंजल फाल्स, ठीक है। ये बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, एंजल फाल। तो दोस्तों बहुत सारे वाटरफॉल भी प्लेट्यू से मिलते हुए हैं। प्लेट्यू आर नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होता है। द हार्ड रॉक ऑन प्लेट्यू कैन नॉट फॉर्म्स फर्टाइल सॉइल बट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर प्रमोटेड वेयर लावा सॉइल्स आर हैव डेवलप्ड। दोस्तों प्लेट्यू पे जो है एग्रीकल्चर नहीं होता है क्योंकि रॉक जो है काफ़ी हार्ड होती है। लेकिन जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होती है या जहाँ पे लावा से जो है मिट्टी बनी होती है, लावा से, जैसे डीकेन में आप देखोगे हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वहाँ पे कुओं को खोदना, नहरें बनाना थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है प्लेट्यू पे, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इरीगेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कुएँ खोद नहीं सकते, ठीक है, कैनाल बना नहीं सकते, नहरें बना नहीं सकते। लावा प्लेट्यू जैसे डीकेन ट्रैप्स का है वो बहुत ज़्यादा रिच है किसमें? ब्लैक सॉइल में। दोस्तों जो डीकेन में आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल में जो है रिच है, और ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन होता है। इसलिए आप सूरत वगैरह देखोगे ना तो वहाँ पे साड़ियाँ जो है काफ़ी अच्छी अच्छी पाई जाती हैं। मुझे वैसे साड़ियों का ज्ञान क्यों है? तो ये चीज़ है कि डीकेन ट्रैप जो है ये कहाँ मिलते हैं? ब्लैक सॉइल में मिलते हैं, ठीक नहीं, आई एम सॉरी, ब्लैक सॉइल जो है वो डीकेन ट्रैप्स मिलती है, ठीक है, साउथ में। और जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी वहाँ पे कॉटन होगा, जहाँ पे कॉटन होगा तो वहाँ पे कपड़ा होगा। इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? कानपुर को, मेरा कानपुर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्टाइल, हाँ क्या मतलब डीकेन ट्रैप्स दोस्तों जो है ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। फर्टाइल है, काफ़ी गुड है कल्टीवेशन के लिए। महाराष्ट्र दोस्तों गुड कॉटन कल्टीवेशन होता है, ठीक है। दोस्तों लुइस प्लेट्यू जो है वो चाइना में जो है काफ़ी फर्टाइल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चरों में भी बताया है लुइस प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। इसको लुइस कहते हैं कि लुइस कहते हैं पता नहीं, ठीक है। तो लुइस प्लेट्यू जो नॉर्थ चाइना तरफ शायद पड़ता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी फर्टाइल सॉइल है और अच्छी खासी क्रॉप यहाँ पे पैदा होती है। दोस्तों बहुत सारे प्लेट्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे सीनिक स्पॉट जो है देखने को मिलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे ग्रेट कैनियन यूएसए का, ये दोस्तों टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है प्लेट्यू पे आते हैं टूर करने, ठीक है। हम भी हो सकता है कभी जाएं, तो जिसको चलना हो भाई तो जो है ले चलना, ठीक है। लेक्चर की फ़ीस जो है वहीं पे मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। बाकी फ्री में ज्ञान तो लिए हो तो हमें जो है ले चलना, ठीक है। कोई भी जो है, अरे यार हम दिखाना चाह रहे हैं क्या? हम दिखाना चाह रहे हैं ग्रैंड कैनियन, देखो बेटा यहाँ पे लोग देखने जाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया एकदम अकेले में बैठा हुआ है। असली तो मज़ा विदेशी ही लेते हैं। बाकी हिंदुस्तान का आदमी लगा हुआ है सरकारी नौकरी में, नौकर बनने को, मतलब हिंदुस्तान में आदमी नौकर बनने को इतना मतलब खुशी रहता है। मतलब पूरी मानसिकता ही ब्रिटिशर्स ने ऐसी भर रखी है कि
हर आदमी नौकर बनने में लगा हुआ है। करीब करीब आपको पता है 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है पूरे भारत भरे में। किस चीज़ पे पता है? कोचिंग इंडस्ट्री जितना चलता है, ये सब धंधा चलता है, 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। इतना तो हमारे देश का जो शिक्षा का बजट है ना, इतना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ और जो है वुमेन, इन सब का बजट मिला लोगे ना तब भी 3.5 लाख करोड़ नहीं चले जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो ना हमारे देश में फंडिंग एजुकेशन की कैसे होती है। 3.5 लाख करोड़ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है करोड़ कलेक्ट करते हैं, वही सरकार को टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से सरकार हमें जो है फंड करती है। तो सोचिए पूरा देश में सिस्टम चल क्या रहा है। कभी सोचा है विचार करके? तो दोस्तों है, ठीक है, लगे रहो भाई, नौकर बनने में लगे रहो। ये दोस्तों ग्रैंड कैन्यन है, ठीक है, ग्रैंड कैन्यन। प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जो है उनसे ही जो है अक्सर देखा जाता है कि प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। जैसे जहाँ पे वॉल्केनिज्म वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है, तो जैसे डीकन प्लेटू जो है वो वॉल्केनिज्म से बने हुए हैं। डीकन प्लेटू जैसे जो हमारा नीचे का जो प्लेट थी ना, जो डीकन वाली, वो जब नीचे से आ रही थी तो रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी। तो रीयूनियन जब हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी, जैसे मान लो ये नीचे रीयूनियन, अरे मैंने आपको पढ़ाया था अभी वर्ल्ड मैप में, रीयूनियन जो था उस पर नीचे हॉट स्पॉट था, गर्म था, नीचे से लावा निकल रहा था, मतलब गरम। तो उसके ऊपर से जब हमारी प्लेट जा रही थी तो धीरे धीरे पूरी प्लेट ही जो है वो काली हो गई, ठीक है। तो डीकन प्लेट्यू उन्हीं वॉल्केनिक इरप्शन का जो है नतीजा है। और फिर जब टकरानी तब भी जो है ये मतलब जो है इरप्शन हुआ होगा। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो है हमारा डीकन प्लेट्यू बना हुआ है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब अलग अलग प्लेट्यू अलग अलग प्रकार से बनते हैं। फिर दोस्तों क्रिस्टल शॉर्टनिंग से भी बन सकते हैं। क्रिस्टल शॉर्टनिंग दोस्तों क्या होती है? जैसे तिब्बत का है ना, तो क्या होता है जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक तो यूरेशिया की थी, फिर इधर से जो है हमारी एशिया की क्रस्ट आई, ठीक है, क्रस्ट, और दोनों एक दूसरे से टकराई। तो क्या हुआ कि सबडक्शन नहीं उनमें हुआ, तो वो क्या हुआ एक दूसरे के ऊपर एक चढ़ गई। जब एक के ऊपर एक चढ़ गई, एक तो रसिया वाली, यूरेशिया वाली, और एक ये एशिया वाली, मतलब दोनों प्लेटों को मिलाकर के यूरेशिया कहते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो ये प्लेट्यू बना जा करके, यानी कि डीकन प्लेट, ये जो तिब्बत प्लेट्यू है ना, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से बना है। सबडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। और जो माउंटेन बने हुए हैं, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, वो भी जो है जो नेपाल वाले, वो सब इसी से बने हुए हैं। क्रिस्टल शॉर्टनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो एक के ऊपर एक क्रस्ट जो है चढ़ गई, ठीक है, तो तिब्बत ऐसे बने हुए हैं। और थर्मल एक्सपेंशन से भी जो है प्लेट्यू बनते हैं, थर्मल एक्सपेंशन से, ठीक है। जैसे इथोपियन हाईलैंड जो है वो थर्मल एक्सपेंशन से बने हुए हैं, हीट से। इथोपियन आइलैंड, इथोपिया बताओ कहाँ पे था? अफ्रीका में था बेटा। ये दोस्तों इथोपियन आइलैंड है। थर्मल एक्सपेंशन अब दोस्तों क्या होता है उसको देख लो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिथोस्फीयर मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड मेंटल लिथोस्फीयर बाई हॉट एस्थेनोस्फीयर। थर्मल एक्सपेंशन में दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि कल के लेक्चर में बताऊँगा कि ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। दोस्तों हमारी जो अर्थ होती है ना वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। सबसे ऊपर पाया जाता है लिथोस्फीयर। अब मैं कोई ज्ञान मत देने लगना, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी फिर तुम्हें ज्ञान हम कल बताएंगे कि क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है ये ऊपर होता है, नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन जब होता है तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये चढ़ कर के ऊपर आ जाता है और लिथोस्फीयर नीचे चला जाता है। तो इसी से दोस्तों जो है क्या बनते हैं? थर्मल प्लेट्यू, थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसी थर्मल एक्सपेंशन को, यानी कि जो कोल्ड मेंटल था लिथोस्फीयर का, वो हॉट एस्थेनोस्फीयर के द्वारा जो है क्या हो गया? रिप्लेस कर दिया गया। जो कोल्ड मेंटल था, ठंडा था, उसको हॉट नीचे से आकर के उसने जो है मतलब जो है ऊपर आ गया। इससे जो है क्या हो गया? थर्मल एक्सपेंशन हो गया। इससे जो है वो जो है मैं आपको बता दूं, जो प्लेट्यू बने हुए हैं उसके नाम है येलोस्टोन प्लेट्यू, ये यूएस में बना हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन कल आया था, वो दोस्तों ऑक्सबाउ लेक को लेकर के आया था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। किसी ने पूछा था कि सर ये जो ऑक्सबाउ लेक आपने बताया था, तो ये जैसे ऑक्सबाउ लेक थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे लेक कैसे बन जाती है? ऑक्सबाउ लेक दोस्तों ऐसे बनती है कि एक समय रिवर दरअसल यहाँ से ही जा रही थी, यहाँ से जा रही थी, ठीक है, और बीच में जगह थी, लैंड थी। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि रिवर जो है यहाँ से कट गई, और वो जो है फिर अपने पुराने रास्ते से जाने लगी। तो यहाँ पे एक लेक ऐसी बन गई, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऑक्सबाउ लेक बनती है, यानी कि रिवर कभी जा रही होगी, रास्ता वहाँ से कट गया, फिर वो नीचे जाने लगी, तो वहाँ पे क्या बन गई? लेक बन गई। इसी को हम ऑक्सबाउ लेक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कल मुझे
जो है देखिए ऑक्सबो लेक जो है कैसे बनती है देखिएगा। ऑक्सबो लेक, तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ना ऑक्सबो लेक, ये देखो ये फ़ोटो सबसे अच्छी है। ये देखो यहाँ पे कभी रिवर जा रही होगी, ठीक है, वो रिवर जो कट गई, रिवर जो है दूसरे रास्ते जाने लगी, तो वहाँ पे एक प्रकार की लेक बनेगी, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। समझे हमारी बात? तो थर्मल एक्सपेंशन से दोस्तों कौन कौन से प्लेट्यू बने हैं? एक तो येलो स्टोन प्लेट्यू बना है यूएस में थर्मल एक्सपेंशन से, येलो स्टोन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये दोस्तों येलो स्टोन प्लेट्यू है। पीला पत्थर। फिर दोस्तों मैसिव सेंट्रल फ्रांस में, इथोपियन प्लेट्यू अफ्रीका में, ये इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है। हुआ क्या था कि एस्थेनोस्फीयर से जो मटेरियल था, हॉट मटेरियल था, हॉट जो लावा था, वो जो है कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि अपवेलिंग उसकी हो गई। तो इसी के फलस्वरूप जो है ये जो अपर मोस्ट मेंटल है, ठीक है, उसका अपलिफ्टमेंट हो गया। जो नीचे से देखो पहले तो कोल्ड मेंटल थी, उसके ऊपर क्या आ गई? नीचे से आ गई हॉट मेंटल, और उससे जो है थर्मल एक्सपेंशन हुआ, जिसके कारण बस जो है इस प्रकार के प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल शार्टनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तिब्बत जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रिस्टल शार्टनिंग के दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, टर्की, ईरान और तिब्बत में जो है इस प्रकार के प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अफ्रीका, अरेबियन और इंडियन कॉन्टिनेंटल मासेस जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो क्रिस्टल शार्टनिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप तिब्बत याद रखो कि एक जो है क्रस्ट इधर से आई, एक क्रस्ट उधर से आई, सबडक्शन ना होकर के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ठीक है, तो इसको जो है क्रिस्टल शार्टनिंग के फलस्वरूप जो है कहाँ बना है? तिब्बतन प्लेट्यू। दोस्तों कुछ वॉल्केनिक फ्लड बसाल्ट ट्रैप्स भी होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक फ्लड बसाल्ट ट्रैप्स, ये क्या होते हैं? ये दरअसल ऐसा होता है कि अ थर्ड टाइप ऑफ प्लेट्यू कैन फॉर्म वेयर एक्सटेंसिव लावा फ्लो। दोस्तों प्लेट्यू कई बार एक्सटेंसिव लावा के फ्लो से भी बनते हैं। जैसे लावा मान लो बह रहा है, लावा आपने कभी देखा होगा, तो लावा जो है वो लावा, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो लावा मान लो बह रहा है, और लावा जब ठंडा हो जाता है ना, तो वो जो है इसी प्लेट्यू का ही रूप ले लेता है। ठीक है, लावा ठंडे होकर क्या करता है? प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, तो इनसे भी जो है प्लेट्यू बन सकते हैं, लावा से भी। ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है बढ़िया प्लेट्यू एकदम बढ़िया बनेंगे, अच्छी खासी फसल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल में। ठीक है, तो बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे साउथ साउथ में आप देखो ना, डीकन तरफ में बहुत अच्छा मिट्टी होगा। ठीक है, तो ये जो है फ्लड बसाल्ट, मतलब फ्लड जो है, आई एम सॉरी, ये जो लावा होता है ठंडा हो जाता है। ठीक है, इससे जो है प्लेट्यू बन सकते हैं। ठीक है, इनको फ्लड बसाल्ट या ट्रैप्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू दोस्तों इसी का एग्जांपल है। डीकन ट्रैप्स इंडिया में, जैसे मैं आपको डीकन ट्रैप्स दिखाऊं, तो भी इसी के एग्जांपल है, डीकन ट्रैप्स वगैरह। ठीक है, ये इसी का एग्जांपल है। ये आज जो देखते हो ना डीकन ट्रैप्स, ये यहाँ पे है डीकन ट्रैप्स। ठीक है, इसी का एग्जांपल है। लॉरेशियन प्लेट्यू कनाडा में, ये दोस्तों लॉरेशियन प्लेट्यू जो है ना, ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत ही पुराने हैं। मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, जो लॉरेशियन प्लेट्यू है, ठीक है, इनका बहुत पुराना है संबंध। ठीक है, तो ये दोस्तों लॉरेशियन प्लेट्यू है, कनाडा में पड़ता है। फिर दोस्तों साइबेरियन ट्रैप्स, जैसे रसिया में हो गया साइबेरियन ट्रैप्स। ठीक है, तो साइबेरियन ट्रैप्स भी देख लो। तो ये सब दोस्तों कैसे हैं? बसाल्ट जो है ट्रैप्स या लावा से जो है बने हुए हैं। ठीक है, साइबेरियन ट्रैप्स। इरप्शन दोस्तों जो है ऑन द स्केल नीडेड टू प्रोड्यूस, यानी कि इरप्शन ज़रूरी होता है अगर जो है इस प्रकार के प्लेट्यू को बनाना है, यानी कि कभी यहाँ पे लावा बहना चाहिए। ठीक है, वल्केनिज्म इन्वॉल्व इन सच सिचुएशन इन कॉमनली एसोसिएटेड विद हॉट स्पॉट, द लावा एंड एस आर जनरली कैरीड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दियर सोर्स सो दैट द टोपोग्राफी इज नॉट डोमिनेटेड बाई वल्केनो और वल्केनिक सेंटर। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो वल्केनो वगैरह लावा जो होता है ये काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो आपको कई प्रकार से जो है आपको पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे कभी वॉल्केनो वगैरह कुछ रहा होगा, लावा वगैरह रहा होगा। बहुत दूर तक लावा फैलता है, पानी जैसा होता है। ठीक है, volcanic eruption that produce lava plateau tend to be associated with hot spot
फॉर एग्जाम्पल द बसाल्ट डिकैन प्लेट्यू विच कवर द डिकैन प्लेट्यू इन इंडिया। 60 से 65 मिलियन ईयर एगो जो है बने थे डिकैन ट्रैप्स, ठीक है। और ये साउथ, ये जो है आपको पता होनी चाहिए। हमारा किससे ये गुजरा था आपको पता है, रीयूनियन हॉट स्पॉट से जो है गुजरा था डिकैन प्लेट्यू, ठीक है। तब ये गर्म हो गया था, फिर टकराया, तब जो है तब हुआ होगा। नॉर्थ अमेरिका और कोलंबिया रिवर जो है बसाल्ट, नॉर्थ अमेरिका में जो है आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया रिवर बसाल्ट, ठीक है, मे हैव बीन इजेक्टेड ओवर द सेम हॉट स्पॉट, ठीक है। इसी से जो है येलोस्टोन जो वाला एरिया जो है बना होगा। लावा प्लेट्यू जो है वो अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन फीचर जो है अर्थ पे नहीं है, ठीक है। लावा प्लेट्यू ऑफ द स्केल ऑफ द दोज 3 आर नॉट कॉमन फीचर ऑन द अर्थ, यानी कि उतनी ज़्यादा जो है फीचर आपको देखने अर्थ में नहीं मिलेगा लावा प्लेट्यू का, ठीक है। तो इसके एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया, एक तो येलो स्टोन वाला बताया था, ठीक है, और मैंने कोलंबिया प्लेट्यू बताया, लॉरेंसियन प्लेट्यू कनाडा में बताया, डिकैन ट्रैप्स इंडिया का बताया, साइबेरियन प्लेट्यू बताया, ठीक है। फिर दोस्तों सम अदर प्लेट्यू भी होते हैं जैसे कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक है, ओर्डोस प्लेट्यू, ओर्डोस प्लेट्यू दोस्तों चाइना में पड़ता है, ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड, ये जो है ये दोस्तों जो है हॉट स्पॉट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर का अपवेलिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा अपीयर होता है कि ये जो है अनयूजुअली जो है हॉट मटेरियल यहाँ पे आया होगा किसी भी तरीके से, ठीक है, असामान्य तरीके से। यहाँ पे सीधा ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि अपवेलिंग एस्थेनोस्फीयर से हुई है, ऊपर आया हुआ है कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल हॉट मटेरियल ऐसा लगता है कि आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही लोकलाइज, मतलब बहुत कम जगह पे, वैसे अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी इस प्रकार के डिकैन ट्रैप्स थोड़ा लंबे जगह पे होते हैं, यहाँ पे बहुत लोकलाइज तरीके से है, ठीक है। और ये समझने में मतलब अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं कि मामला क्या है, ठीक है, बहुत लोकलाइज मतलब कम जगह पे। वैसे तो प्लेट्यू जो वगैरह बनते हैं ये हॉट स्पॉट वाले या लावा वाले, ये थोड़े से लंबे एरिया में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लोकलाइज है, ठीक है। तो माना तो यही जाएगा कि कुछ ना कुछ मटेरियल तो बाहर निकला ही होगा, ठीक है, वही ठंडा होकर बना। तो अभी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन अभी बहुत अच्छे से कर नहीं सकते हो। कौन से प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, ओर्डोस प्लेट्यू चाइना में, कोलोराडो प्लेट्यू तो अमेरिका में है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। देयर आर सम प्लेट्यू हुज ओरिजिन इज नॉट नोन, ठीक है, किसी प्लेट्यू का ओरिजिन जो पता नहीं है, ठीक है, जैसे उसमें हो गया आइबेरियन पेनिनसुला, नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको, ये सब जो है ये जो है लार्जली काफ़ी हाई हैं और काफ़ी फ्लैट हैं, ठीक है। तो आइबेरियन पेनिनसुला मैंने ऑलरेडी बताया है। नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको देख लीजिए, नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको, ये दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको जो जगह पड़ती है ये है। प्लेट्यू के टाइप्स कितने होते हैं तो दोस्तों 2 प्रकार के प्लेट्यू होते हैं, तो डाइसेक्टेड प्लेट्यू होते हैं, डाइसेक्टेड प्लेट्यू दोस्तों होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू, एक तो डाइसेक्टेड प्लेट्यू, दूसरे कैसे होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू दोस्तों वो होते हैं जो अपवर्ड मूवमेंट जब अर्थ की क्रस्ट में होती है, उससे बनते हैं। क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुई अर्थ की क्रस्ट में, जैसे मान लो ये क्रस्ट थी, ये क्रस्ट थी, ठीक है, तो क्रस्ट मान लो इसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, तो अपवर्ड ये हो गई, ठीक है, चढ़ गई, तो इसी को जो हम क्या कहते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू। A dissected plateau form a result of upward movement in अर्थ क्रस्ट। इक्वलाइजन होता है, दरअसल 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है तो ये बन जाती हैं, जैसे कोलोराडो प्लेट्यू जो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में है, तिब्बत प्लेट्यू इसी के एग्जांपल हैं। फिर दोस्तों कुछ होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू जैसे कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, डिकैन ट्रैप्स, ये सब इसी के एग्जांपल हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन कभी हुआ होगा, ठीक है, और ओवर द टाइम ये ठंडा हो गया और ये जो है डिकैन ट्रैप्स बन गए। दरअसल मैं आपको ऐसा बताऊं कि जो हमारा डिकैन प्लेट्यू था ना, जब रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा था, तो मान लो ये गुजर रहा है तो पूरा हॉट स्पॉट जो डिकैन प्लेट्यू है पूरा गर्म हो गया, ठीक है, जिससे मिट्टी कैसी हो गई, काली हो गई, ब्लैक सॉइल। और जब ये टकराना जा करके तब इससे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जब ये यूरेशियन वाली प्लेट से टकराया जा करके, ठीक है, तब क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और उस वॉल्केनिक इरप्शन में जो है जो लावा वगैरह निकला होगा ठंडा होकर डिकैन ट्रैप्स बन गया। फिर दोस्तों कुछ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू भी होते हैं, ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, और ये बॉर्डर जो होते हैं इनको बॉर्डर किसके द्वारा किया जाता है, ये माउंटेन के द्वारा घिरे हुए होते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। इंटरमाउंटेन का मतलब
इंटरमाउंटेन का मतलब क्या होता है कि जो माउंटेन के द्वारा घिरे हुए हों। कॉन्टिनेंटल प्लेटू दोस्तों वो होते हैं जो चारों ओर से किसके द्वारा घिरे होते हैं, या तो प्लेन के द्वारा या तो सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू कौन, जो या तो प्लेन या सी के द्वारा घिरे हुए हों, और इंटरमाउंटेन कौन, जो माउंटेन के द्वारा घिरे हुए हों, जैसे तिब्बत प्लेटू इंटरमाउंटेन प्लेटू है। बात पल्ले पड़ी। अब दोस्तों कुछ जो है मेजर प्लेट्यू देख लीजिए वर्ल्ड के। देखिए ये दोस्तों जो है मेजर प्लेट्यू आपके सामने वर्ल्ड के लेकर के आए हुए हैं। इनकी आप फोटो चाहो तो खींच सकते हो, तो खींच मेरी फोटो। तो दोस्तों देखिए ये कोलंबिया प्लेट्यू है, स्नेक की तरीके से, सांप की तरीके से कोलंबिया प्लेट्यू यूएस में पड़ता है। ये दोस्तों कोलोराडो प्लेट्यू है, ये ये मैक्सिकन प्लेट्यू है। तो ये तीनों नॉर्थ अमेरिका में है। कोलंबिया प्लेट्यू स्नेक की तरीके, सांप की तरीके से, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू। ये दोस्तों कैनेडियन सील्ड है, लॉरेंसियन जिसको कैनेडियन सील्ड कहते हो, काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी। ये दोस्तों फ्रांस में है, मैसिव सेंट्रल। ये ब्रेवेरियन है, ब्रेवेरियन प्लेट्यू। ये स्पेनिश आइबेरियन है, आइबेरियन पेनिनसुला। ये दोस्तों अंतोलिया है, टर्की में पड़ता है। लुइस है ये चाइना में पड़ता है, लुइस। तिब्बत आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। पोतवार प्लेट्यू ये दोस्तों पाकिस्तान पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ते होगे तब पोतवार प्लेट्यू की चर्चा होती होगी। डिकन ट्रैप्स ये इथोपियन आइलैंड है। ये किम्बरले है ऑस्ट्रेलिया में। ये मैस्करेन है, ठीक है, ये मेडागास्कर के ऊपर है। ये दोस्तों ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू कांगो तरफ पड़ता है। अग्गार प्लेट्यू ये अफ्रीका में पड़ता है। ये मैटोग्रासो साउथ अमेरिका में। अल्टीप्लानो ये दोस्तों जो है अर्जेंटीना चिली तरफ शायद है, अल्टीप्लानो। ये पेंटागोनियन प्लेट्यू है, ठीक है। पेंटागोनियन प्लेट्यू कैसा है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, पेंटागोनियन प्लेट्यू है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये साउथ अमेरिका में, नीचे अर्जेंटीना तरफ पड़ता है। तो समझ में ये दोनों दुनिया के सबसे मतलब बड़े बड़े जो प्लेट्यू हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम तिब्बत प्लेट्यू की ओर। तिब्बत प्लेट्यू दोस्तों हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, इसलिए इनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के जो है कोलाइजन से जो है बने हुए हैं, कोलिजन से बने हुए हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के कोलाइजन से तिब्बतन प्लेट्यू। तो इसमें जो है तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। काफ़ी हाई मतलब प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू। इसको दोस्तों कभी बार जो है थर्ड पोल भी कहा जाता है आइस फील्ड का, ठीक है। वाटर टावर है ये, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका तिब्बत प्लेट्यू है। याद रखिएगा सबसे खास बात, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री से बना हुआ है, यानी कि दो प्लेटें जो है टकरानी थी। कौन सी दो प्लेटें, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। ये जब दोनों आपस में टकरानी तब क्या बनी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये जो यूरेशियन प्लेट टकरानी तब क्या बना, तब बना दोस्तों यूरेशियन प्लेट। ये नहीं, यूरेशियन प्लेट से टकरानी, ठीक है। तो कितना बढ़िया है तिब्बत, ठीक है। अब ये चाइना का कब्जे में है, ठीक है। मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जाना जाता है, लेकिन है वो चाइना ही का। इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन, सराउंड है माउंटेन्स के द्वारा, इसलिए इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। जैसे हिमालय जो है इसके साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में इसके कुनलुन रेंज है और वेस्ट में इसके काराकोरम रेंज है। अगला दोस्तों कोलंबिया प्लेट्यू, ये स्नेक की तरीके से, सांप की तरीके से कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है। कोलंबिया प्लेट्यू सांप की तरीके से है कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है। तो कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है। ये दोस्तों जो है रिवर कोलंबिया जो है इसकी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जिसका नाम स्नेक है, वो जो है प्लेट्यू में मीट करती है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई कैस्केड रेंज एंड रॉकी माउंटेन। ये किसके द्वारा जो है, मैंने शुरू में बताया था, कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के द्वारा जो है बॉर्डर होता है, इसका घेरा जाता है।
और कोलंबिया रिवर जो है इसको डिवाइड करती है। द प्लेट्यू हैज़ बीन फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ वल्केनिक एरप्शन के फलस्वरूप जो है बना हुआ है। बसाल्ट लावा इससे निकला होगा नीचे से, मैग्मा से ऊपर लावा आया, ठंडा हो गया, बन गया। कोलोराडो प्लेट्यू, ये दोस्तों जो है वेस्टर्न पार्ट जो यूएसए का है वहाँ पे कोलोराडो रिवर पड़ता है। ये जो है लार्जेस्ट प्लेट्यू है अमेरिका में। ये डिवाइड किसके द्वारा होता है? ये कोलोराडो रिवर के द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। और ग्रैंड कैन्यन, जो ग्रैंड कैन्यन है ना अमेरिका में, वो यहीं पे है, इसी कोलोराडो प्लेट्यू पे। इंडिया में भी जो है गंडीकोटा कैन्यन है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में आपको पेन्ना रिवर पे शायद देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं क्या कोलोराडो प्लेट्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रैंड कैन्यन जो है यहीं पे देखने को मिलता है, ग्रैंड कैन्यन, ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यू अमेरिका में है। अमेरिका जो है वो इतिहास मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है। अमेरिका भी ऐसा नहीं है, मतलब एक ज़माना इसकी भी कोई इतिहास रहा होगा, हालांकि वहाँ के जब कोई व्यक्ति मिले हिस्टोरियन वहाँ का, तब जो है पूछा जाए, उससे इंटरव्यू लिया जाए कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि वो तो न्यू वर्ल्ड में जाने जाते हैं ना, मतलब इनकी खोज बाद में हुई ना। पहले वर्ल्ड में हम लोग रहते थे, ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर था उसमें हम लोग रहते थे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की खोज बाद में हुई, तो इसको जो है न्यू वर्ल्ड कहते हैं, अमेरिका वगैरह ये सब जो दुनिया है। तो कोलोराडो रिवर प्लेट्यू जो है एग्जाम्पल किसका है? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का, क्योंकि ये घिरा हुआ है। द प्लेट्यू इज नोन फॉर ग्राउंड वाटर विच इज अंडर पॉजिटिव प्रेशर एंड काजेज द इमरजेंस ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड आर्टिसन व्हील्स। दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलता है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुएँ वगैरह जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाटर यहाँ पे है, ये सबसे अजीब बात है, ठीक है। तो कुएँ वगैरह यहाँ पे आप देखने को मिल सकते हैं, जिनका नाम क्या है? आर्टिसियन वेल्स। अगला दोस्तों डीकेन प्लेट्यू, ये लार्ज प्लेट्यू है, ठीक है, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ते हैं। ये दो माउंटेन रेंज के द्वारा जो है घिरे हुए हैं, एक तो वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न घाट। प्लेट्यू जो है इंक्लूड करते हैं डीकेन ट्रैप्स, जो लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर है अर्थ पे, डीकेन ट्रैप्स। ये जो है मल्टीपल बसाल्ट लेयर या लावा फ्लो से जो है मिलके बने हुए हैं। डीकेन ट्रैप्स दोस्तों 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। डीकेन ट्रैप्स जो है यहाँ पे यूनिक फॉसिल जो है देखने को मिलते हैं। डीकेन ट्रैप्स जो है रिच है मिनरल में, प्राइमरी मिनरल ओर्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे माइका, आयरन ओर, छोटा नागपुर रीजन में डायमंड, गोल्ड और अदर मेटल। गोलकुंडा रीजन जो आंध्र प्रदेश पड़ता है वहाँ पे जो है क्या, जैसे केजीएफ नहीं सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, जो वो रॉकी वाली है ना, एक दिन दुनिया का सारा सोना लाके दूंगा वाला, ठीक है। तो वो जो है यहीं पे मिलता है आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा। दोस्तों हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, तब भी जो है कोई जीन जॉस्पाइट करके कोई व्यक्ति यहाँ पे आया था, आपको याद हो, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। गोलकुंडा खान में जो है हीरा वगैरह जो है लेकर गया था, व्यापारी था, एक आया था, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। किम्बरले प्लेट्यू दोस्तों वेस्टर्न नॉर्थन पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का होता है वहाँ पे पड़ता है। किम्बरले प्लेट्यू वॉल्केनिक इरप्शन से ये भी बना हुआ है। यहाँ पे आयरन, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर, डायमंड वगैरह पाए जाते हैं। डायमंड सबसे ज़्यादा किम्बरले प्लेट्यू में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नॉर्थन पार्ट ऑस्ट्रेलिया का। कटंगा प्लेट्यू कांगो में पड़ता है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और भी मिनरल मिलते हैं जैसे कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन, ये सब जो है यहीं पे मिलता है। फिर है दोस्तों मैस्करेन प्लेट्यू। मैस्करेन प्लेट्यू जो है ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। मैस्करेन प्लेट्यू ये मैंने जब आपको इंडियन ओशन पढ़ाया होगा तब मैंने आपको बताया होगा, मैस्करेन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन में आप देख सकते हो मैस्करेन प्लेट्यू। ये भैया मैस्करेन प्लेट्यू है क्या? ये है मैस्करेन प्लेट्यू। अगर ये देखो ना, ये लिखा हुआ है मैस्करेन प्लेट्यू। ये जो तुम सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, वाइट वाइट, ये इंडियन ओशन में है मैस्करेन प्लेट्यू। मेडागास्कर के जो है मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में है, मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैस्करेन प्लेट्यू जो इंडियन ओशन में है, ये सिसिली और मॉरिशस आइलैंड के बीच में। लॉरेंस प्लेट्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ, कनाडा में बहुत पुराने हैं। आयरन ओर यहाँ पे मिलता है। मैक्सिकन प्लेट्यू दोस्तों मिनरल स्टोर के लिए जाना जाता है, मिनरल स्टोर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेटालिक मिनरल मिलते हैं मैक्सिकन प्लेट्यू में, जैसे सिल्वर, कॉपर, यहीं से मिलते हैं। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट सिल्वर माइन है ना, जिसका नाम चिहुआहुआ है, चिहुआहुआ,
वो यहीं पे पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर माइन। पैटागोनियन प्लेट्यू देख लो, इसका सबसे पहले तो फोटो देखो पैटागोनियन प्लेट्यू। पैटागोनियन दोस्तों अर्जेंटीना में पड़ता है पैटागोनियन प्लेट्यू। याद रखिएगा ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ज़रूरी बोल रहा हूँ। तो ये पैटागोनियन प्लेट्यू है, ठीक है, ये अर्जेंटीना में पड़ता है और ये एरिड लैंड फॉर्म की उसमें आता है, साउथर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना। पानी यानी यहाँ पे दोस्तों नहीं इसलिए बरसता है क्योंकि यहाँ पे पानी किस लिए नहीं बरसता है, क्योंकि यहाँ पे है एंडीज, इधर क्या है एंडीज। तो जो समुंदर से पानी बरसता है वो सब नॉर्थ में इधर ही बरस जाता है एंडीज के इधर। तो एंडीज के इधर जो है सूखा रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये सब सूखा है, सूखा इलाका। यहाँ पे दोस्तों भेड़ जो है काफ़ी पाली जाती हैं, ठीक है। सीप रियरिंग के लिए जाना जाता है, सीप रियरिंग। फिर दोस्तों है अल्टीप्लानो प्लेट्यू या जिसको हम बोलिवियन प्लेट्यू कहते हैं। ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, एंडीज माउंटेन के बीच में पाया जाता है अल्टीप्लानो प्लेट्यू, या इसको हम बोलिवियन प्लेट्यू भी कहते हैं। एंडीज माउंटेन के बीच में है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये बोलिवियन प्लेट्यू या इसको हम क्या कहते हैं, अल्टीप्लानो प्लेट्यू। एंडीज से घिरा हुआ है इसलिए इसको हम बोलिवियन, इसको हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अल्टीप्लानो प्लेट्यू पर टिन पाया जाता है। टिन, टिन का जो है चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कोई केमिस्ट्री में बता सकता है? SN होता है, SN। मैसिव सेंट्रल दोस्तों सेंट्रल फ्रांस में पाया जाता है। ये फेमस किस लिए है मैसिव सेंट्रल, पता है दोस्तों? फेमस है ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए। और जहाँ पे दोस्तों ग्रेप्स होगा वहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा? मधुशाला, यानी कि शराब, यानी कि वाइन, ठीक है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। जिनको मधुशाला नहीं पता है दोस्तों वाइन को ही कहते हैं। आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, अलग अलग बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला, ठीक है। तो उन्होंने मधुशाला जो वाइन से जो है उन्होंने एक डिवाइन कैरेक्टर को निकालने की कोशिश की है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, समझ रहे हो? यानी कि जब ठेके पे जाते हो, ठीक है, शराब वाले, तो फिर कोई नहीं देखता है कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, फिर मेल हो जाता है और फिर जाम से जाम लड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हालांकि मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहूँगा कि ये सब बिगड़ने से अच्छा है कि तुम देशभक्ति का नशा करो जो 24 घंटे तुम्हारे मत्थे पे चढ़ा रहे। ये नहीं कि शाम को पिया सुबह उतर गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास है, ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भाई मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये दोस्तों फ्रांस के वही हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेप्स वगैरह जो है कल्टीवेशन होता है। तो इसीलिए दोस्तों दुनिया की सबसे सैपियंस टाइप की जो सबसे महंगी शराबें हैं वो फ्रांस में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी को धमकी देता रहता है कि तुम्हारी शराब पे जो है हम लगा देंगे टैक्स टैरिफ वैरिफ। फ्रांस ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ जो पहली नजर मुझे पे लगा। तो दोस्तों ये मैसिव सेंट्रल है फ्रांस में, ठीक है। लास्ट अगला दोस्तों लास्ट बचा हुआ है अंतोलिया प्लेट्यू। तो ये टर्की में पड़ता है अंतोलिया प्लेट्यू, ठीक है, टर्की में अंतोलिया प्लेट्यू। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं इंटर माउंटेन प्लेट्यू है क्योंकि ये भी जो है माउंटेन के बीच में पाया जाता है। एक तो हो गया पोंटियाक और दूसरा हो गया टारूस माउंटेन रेंज। ये वर्ल्ड मैप में मैंने पढ़ाया हुआ है, सबसे गर्व की बात ये है, समझ रहे? वर्ल्ड मैप देख लो जाकर अभी भी, अगर ज़िंदगी बचानी हो। मैंने सब वहाँ पे कवर किया है कि माउंटेन कहाँ पे पड़ता है, किस कौन से रिवर कंट्री वगैरह सब। तो अंतोलिया प्लेट्यू है। टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर है ना, वो इसी प्लेट्यू से गुजरती हैं। टिग्रिस यूफ्रेटस नदी पे ही दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे बहुत ही महंगी वूल होती है, ठीक है, वो अंगोरा गोट से होती है, वो यहीं पाई जाती है अंतोलिया प्लेट्यू। फिर दोस्तों कुछ और प्लेट्यू हैं जैसे स्पेनिश प्लेट्यू या जिसको हम आइबेरियन प्लेट्यू कहते हैं, ये स्पेन में है। ये मिनरल जैसे यहाँ पे आयरन वगैरह मिलता है। लुइस प्लेट्यू दोस्तों चाइना में है, ठीक है। और लुइस प्लेट्यू दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो विंड है वो लाती है मिट्टी और वो जो है इसको उपजाऊ बनाती है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, ठीक है। और येलो रिवर जो है इसी के साथ जो है देखने को मिलती है। फिर दोस्तों पोतवाल प्लेट्यू है, ये पाकिस्तान में पंजाब में पाया जाता है, पाकिस्तान के,
ठीक है, साल्ट वगैरह जो है रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है, नमक रेंज। और साउथ वेस्ट प्लेट है। और अगला है दोस्तों बावेरियन प्लेट्यू। बावेरियन प्लेट्यू जो है ये जर्मनी में पाया जाता है। बावेरियन प्लेट्यू साउथर्न जो जर्मनी है उसमें बावेरियन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। बावेरियन प्लेट्यू साउथर्न जर्मनी में, साउथर्न जर्मनी में बावेरियन प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी बहुत अमीर है। यूरोप में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? जर्मनी। दूसरे नंबर पे कौन आता है? फ्रांस। अगला है दोस्तों आहागार प्लेट्यू। आहागार प्लेट्यू कहाँ मिलता है? ये दोस्तों मिलता है अल्जीरिया सहारा में। आहागार प्लेट्यू अल्जीरिया सहारा में देखने को मिलता है, आहागार प्लेट्यू। तो दोस्तों हमारे प्लेट्यू जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं माउंटेन पे। तो प्लेट्यू हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम क्या कवर करने वाले हैं? अब हम दोस्तों कवर करने वाले हैं, अब हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा बताओ ज़रा। अब हम माउंटेन्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन माउंटेन का करेंगे। ठीक है, तो माउंटेन पे अब हम आ चुके हैं। तो ये दोस्तों हमारे सामने माउंटेन खुल चुके हैं। तो देखिए माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। माउंटेन दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन हो सकते हैं जो कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। दूसरे ओसेनिक माउंटेन भी हो सकते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं माउंटेन है। जैसे जो मिड ओसेनिक रेंज है ना, जो आप अटलांटिक ओशियन में देखते हो, वो लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो ओसेनिक में है। समझ रहे हो? ओशियन में सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो कहाँ देखने को मिलती है? मिड अटलांटिक रिज में जो देखने को मिलती है अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, तो ओशियन माउंटेन भी होते हैं। कॉन्टिनेंटल माउंटेन में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? वो एंडीज है। ओशियन में कौन सी है? तो मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो माउंटेन जो है आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं? लोकेशन के बेस पे, या तो कॉन्टिनेंट में मिलेंगे या तो ओशियन में मिलेंगे। कॉन्टिनेंट में जो देखने को मिलेंगे वो या तो कोस्टल में मिलेंगे या तो जो है इनलैंड में मिलेंगे। कोस्टल मतलब समुंदर के, ये मौसम नहीं, ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा। ठीक है, तो ये जो है या तो कोस्टल पे देखने को मिलेंगे माउंटेन, या तो जो है इनलैंड यानी कि अंदर मिलेंगे देखने को कॉन्टिनेंट के। कोस्टल माउंटेन कैसे होते हैं? कोस्टल माउंटेन के दोस्तों एग्जांपल है रॉकी। रॉकी कहाँ मिलते हैं? ये कोस्टल माउंटेन पे, कोस्टल पे मिलते हैं, कोस्टल एरिया पे। रॉकी जो माउंटेन है ये कोस्टल पे मिलेंगे, रॉकी। देखो जिनको नहीं पता है, देखो मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुस रहा है तो वर्ल्ड मैप का लेक्चर देख लो जा करके, वहाँ मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। अगर जब वहाँ पे देख लोगे तो तुम्हें सब याद रहेगा कि रॉकी मैंने कहाँ पढ़ाया था, किन कंट्री पे गुजरता था, ये सब मैंने वहाँ पढ़ाया रखा हुआ है। इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान आज उतना नहीं दे रहा हूँ। आज हम सिर्फ थीम को कवर कर रहे हैं ताकि आपको थीम वाइज याद रहे। समझ रहे हो पहली बात को? ये मत सोचना कि रॉकी के बारे में कुछ बोला नहीं, साधारण नहीं करेगा। भाई ये पढ़ा चुके हैं भाई। तुम कौन से लेक्चर पर, तुम्हें याद भी है? 11th लेक्चर चल रहा आज। तो कोस्टल माउंटेन कौन से हैं दोस्तों? एक तो रॉकी, अपलाचिन। रॉकी और अपलाचिन ये सब जो है नॉर्थन अमेरिका में पड़ते हैं। अल्पाइन, अल्पाइन कहाँ पड़ता है? अल्पाइन माउंटेन चेन। उसके बाद वेस्टर्न घाट इंडिया में, ईस्टर्न घाट इंडिया में, ये सब कोस्टल हैं। तो ये जो है अल्पाइन आपको कहाँ मिलेगा? ये जो है आपको मिलेगा, इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी शायद बताया था याद करने का, अल्पाइन माउंटेन चेन का। तो यूरोप में मिलेगा अल्पाइन, जिसको आप आल्प्स कहते हो आई थिंक। अल्पाइन दोस्तों जहाँ शब्द आ जाए ना, आप ये समझ लो कि ऊंची हाइट पे बात हो रही है। ठीक है, चलो भैया घूमे चले। इनलैंड माउंटेन कैसे होते हैं? जैसे वॉसगेस, ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में पड़ते हैं, ये इनलैंड है, ये कोस्टल पे नहीं है, समुद्र की लहरों पे नहीं है। कुनलुन, टिएनशान, ये सब मैंने दोस्तों पढ़ाया हुआ है वर्ल्ड मैप में। जैसे कुनलुन हो गया, टिएनशान हो गया, अल्ताई माउंटेन हो गया एशिया के, ये सब इनलैंड माउंटेन है, ये कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। यूराल हो गया रसिया का, अरावली हो गई, ये इनलैंड है। हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, मेकाल रेंज हो गई इंडिया की, ये सब कहाँ पे है? ये सब अंदर है, इनलैंड है। ओशनिक माउंटेन की बात की जाए तो ओशनिक माउंटेन जो है ये ओशियन के जो फ्लोर होते हैं उनमें पाया जाता है। यह जो है कॉन्टिनेंटल सेल्व पे पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल सेल्व। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड मुझे अनुमति दीजिएगा। खुल जा रे सिम सिम। ज्योग्राफी मैप,
यहाँ मेरे पास अगर इंडिया का मैप हो तो अच्छी बात है। शायद मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि चुल रही थी एक आदमी हमारे अंदर। आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है इसलिए है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था कि देखो होता क्या है कि सेल्फ क्या होती है, पहले सेल्फ समझो। सेल्फ दोस्तों जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो ऐसे ऐसे तो साउथ में है, तो इंडिया की जो इधर वाली सेल्फ है ना, ये थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, ये सेल्फ होती है, और इधर वाली थोड़ी सी पतली है। आप जब देखोगे ना, इसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं, ठीक है। जब मैं ओशनिक फीचर बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी आप ये समझ लो, इस प्रकार से जो है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे ग्रीनलैंड अमेरिका का है, ठीक है, कैसे मैं ये भी बताता हूँ। जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, अरे ये मान लो ये अमेरिका है, तो अमेरिका की जो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, ये जो ग्रीनलैंड है इसकी जो सेल्फ है उसके साथ ही मैच करती है। इसलिए अगर ज्योग्राफिकली देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है अमेरिका जो है, वो जो ग्रीनलैंड है वो उसी का है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखोगे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ये जो है तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ओशनिक हम जो है देखने वाले हैं माउंटेन। जैसे दोस्तों ओशनिक माउंटेन में मैं आपको बताऊं, ये ओशनिक जो माउंटेन होते हैं उनकी ओशियन फ्लोर से ही जो है हाइट ली जाती है। जैसे मौना किया, तो मौना किया जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है, मौना किया। इसकी हाइट पता कितनी है? 9140 मीटर। आप समझिए ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है मौना किया, ठीक है। ये डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है, हवाई हॉट स्पॉट वॉल्केनिक चेन में जो है पाया जाता है। हवाई आइलैंड आपको पता है, हवाई जो है ये आइलैंड सब कैसे बने? ये सब जो है हॉट स्पॉट से बने हुए हैं। मतलब हवा इनके ये नीचे जो है हॉट स्पॉट एक था, उसके ऊपर से हवाई आइलैंड गुजरे, तो यहाँ से गुजरे, यहाँ पे गर्म हुआ, फिर और गुजरे, फिर और गुजरे और गुजरे, तो ऐसे जो है ये आइलैंड बने हुए हैं, हवाई आइलैंड। समझ रहे हो? हॉट स्पॉट के ऊपर से ये सब गुजरे थे, ठीक है, तो हवाई हो गए। तो मौना की आप समझ गए कि इसकी हाइट तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, लेकिन ये ओशनिक है। दोस्तों क्लासिफिकेशन माउंटेन का जो है आप देख लीजिए पीरियड के ओरिजिन के बेस पे, ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, यानी कि बहुत पुराने माउंटेन, प्री कैम्ब्रियन। तो इसका एग्जाम्पल पता क्या है? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इनको रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, यानी कि अवशेष बचे टाइप के। हमने आपको क्या बताया था? लॉरेंसियन जो माउंटेन है ना, और जो एल्गोमैन माउंटेन्स हैं, लॉरेंसियन माउंटेन, एल्गोमैन माउंटेन, ठीक है। एल्गोमैन जो है ये माउंटेन ग्रेट लेक्स में पड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं। और जो लॉरेंसियन माउंटेन है ये तो आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, कनाडा में। तो ये दोनों जो माउंटेन है, लॉरेंसियन माउंटेन, एल्गोमैन माउंटेन, ये दोस्तों प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है। मतलब सोचिए कितना पुराना, 4 बिलियन साल पहले ये बने थे, 4 बिलियन ईयर एगो, बहुत पुराने हो। उसके बाद दोस्तों आता है कैलेडोनियन माउंटेन। कैलेडोनियन माउंटेन का जो है टाइम फ्रेम क्या होता है? इसका टाइम फ्रेम दोस्तों होता है 430 मिलियन ईयर से 380 मिलियन ईयर एगो जो बने थे, ठीक है। 380 मिलियन से 430 मिलियन ईयर एगो ये जो है बने थे कैलेडोनियन माउंटेन। और इसके एग्जाम्पल हैं अपलाचिन, अरावली, महादेविल। अपलाचिन, अरावली, महादेविल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हेरिसिनियन माउंटेन। हेरिसिनियन माउंटेन कैसे होते हैं? ये दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं ये 340 मिलियन से 225 मिलियन साल पहले बने होंगे। इसके एग्जांपल हैं वोस्गियस और ब्लैक फॉरेस्ट, अल्ताई। अल्ताई मैंने आपको कहाँ बताया था? कमेंट करके बताओ जरा। अल्ताई, टिएन सान माउंटेन और यूराल माउंटेन, ये सब हेरिसिनियन माउंटेन के एग्जांपल हैं, यानी कि 340 मिलियन ईयर से 225 मिलियन ईयर एगो बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो है कब ये बने हैं? ये दोस्तों टर्सरी पीरियड में बने हैं, यानी कि 65 मिलियन, यानी कि बहुत यंग है, 65 मिलियन ईयर से 7 मिलियन ईयर एगो बने हैं। इसके एग्जांपल हैं रॉकी अमेरिका के, अल्पाइन माउंटेन यूरोप के, अटलस माउंटेन अफ्रीका के, हिमालय इंडिया के, ठीक है। और फिर जो पामीर नोट से माउंटेन निकलते हैं, जैसे पोंटिक, ठीक है, जो टर्की में है, टॉरस टर्की में है, एल्ब्रूस और जैग्रोस, कुनलुन,
ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत नए हैं, ये सब यंग हैं। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन माउंटेन का देख लेते हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से। तो देखो या तो ये टेक्टोनिक माउंटेन से बने होंगे। टेक्टोनिक माउंटेन कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक फोर्स से। मान लो आपस में टकरा गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, ठीक है, तो टेक्टोनिक माउंटेन बन गए। जैसे फोल्ड माउंटेन फोल्ड माउंटेन कैसे बने हैं? फोल्ड माउंटेन दोस्तों बनते हैं फोल्ड माउंटेन जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल कौन है? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सब है फोल्ड माउंटेन। इसमें क्या हुआ कि एक माउंटेन दूसरे माउंटेन के ऊपर चढ़ गया और ऊंचा बन गया जाकर। अगला दोस्तों ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं? तो ब्लॉक माउंटेन दोस्तों मैं आपको अगर एक फ़ोटो के तरीके से दिखाऊं, हालांकि मैं बता चुका हूं, अगर आप ईमानदारी से हमारे लेक्चर अगर एक एक देखते आते होते तो आपको कोई तकलीफ होती ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है। ब्लॉक माउंटेन 3D एनिमेशन के जरिए देखिए। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। एनिमेशन ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, नाम ही से लग रहा है ब्लॉक, दो ब्लॉक होंगे, एक नीचे दब गया होगा या ऊपर उठ गया होगा, इसी से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। देख लो बेटा, तो दोस्तों आई थिंक आपने देख लिया होगा, समझ गए होगे कि दो ब्लॉक हैं वो दूर हो गए और जो एक बीच का माउंटेन था, ठीक है, वो ऊपर आया नहीं है, बल्कि जो आसपास वाले थे वो नीचे दस गए डाउनवर्ड फोर्स के कारण, जिससे जो है ब्लॉक माउंटेन बने हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे वोस्गेस माउंटेन फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, विंध्या सतपुड़ा इंडिया में है, तो ये इसी के एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। फिर दोस्तों वॉल्केनिक माउंटेन कैसे होते हैं, तो इसका भी आपको 3D एनिमेशन दिखाता हूँ। वॉल्केनिक माउंटेन देखिए, वॉल्केनिक माउंटेन जो है आप देख सकते हो, ये देखिए वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन। Volcanic mountains. अबे यार, ये देखो बढ़िया लग रहा है। As the liquid called magma beneath the earth, it collects in a space called a magma chamber just under the surface of the earth. When the plates of the earth across the magma rise up, it heats the magma out of the volcanic eruption. The surface of the earth, the magma is back. When the to create an extra. Over time, there are more volcanic eruptions lava cools to eventually form and called. तो दोस्तों आई थिंक आपने देख लिया होगा वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं। दरअसल जो ज़मीन के अंदर मैग्मा होता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, लावा की फॉर्म में आता रहता, ऊंचाई बनती जाती, ठंडा हो जाता है, फिर वही वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है। बात समझ गए? तो अब मैं दोस्तों चलता हूँ। इसके एग्जांपल हैं आपके कैस्केड रेंज जो यूएसए में है, माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा। फिर दोस्तों वॉल्केनिक माउंटेन जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। इसके एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, माउंट एकोनागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट माउना किया, माउंट फुजियामा, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। ये एक्यूमुलेशन से बनते हैं, इसलिए इसको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखो वॉल्केनो था, ठीक है। ये आपको मोस्टली कहाँ मिलेंगे? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में मिलेंगे। सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। बता चुका हूँ, सब पढ़ाया हुआ है। अगर तुम्हें खोपड़ी में नहीं पढ़ रहा है तो मैं फिर कहूँगा पिछले लेक्चर देख के आओ। दोस्तों रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? रेजिडुअल माउंटेन जो है अगर आप देखोगे, ठीक है, जिसमें अरावली आते हैं, यूराल आता है, ठीक है, ये जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और एक प्रकार से ये जो है डेनुडेशन से जो है बने हुए हैं रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है।
इसका भी अगर कोई वीडियो मिल जाए, रेजिडुअल माउंटेन। ये दोस्तों रेजिडुअल माउंटेन आप यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल से समझ सकते हो कि पहले सरफेस एकदम फ्लैट थी, फिर क्या हुआ इसमें डिनुडेशन हो गया। डिनुडेशन मतलब इरोजन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लेयरिंग टाइप की बन गई, ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची। तो इसी को हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफ़ी पुराने हैं, तो इसीलिए जो है पहले सरफेस फ्लैट ही हुआ करती थी, ठीक है, जैसे अरावली वगैरह और यूराल माउंटेन। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। माउंटेन के बाद ये हो गया माउंटेन, क्लासिफिकेशन हमने कर ही लिया माउंटेन का। अब हम दोस्तों देखेंगे और भी माउंटेन को, फोल्ड एंड फॉल्ट। फोल्ड माउंटेन दोस्तों कैसे होते हैं? फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन दोस्तों ये जो है सेकेंडरी रॉक स्ट्रेटा होता है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स से बनता है, जैसे एक क्रस्ट इधर से आई, दूसरी क्रस्ट इधर से आई, तो कंप्रेस हो गई और इससे जो है फोल्ड माउंटेन ऊपर बन गए, ठीक है। ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे ही देखने को मिलेंगे। मैंने बताया ना आपको, कॉन्टिनेंट की मार्जिन पे एक कॉन्टिनेंट इधर से आया, दूसरा उधर से आया, प्लेटें टकरानी, उड़ गई ऊपर, तो फोल्ड माउंटेन बन गए। दोस्तों जियो सिंक्लाइन क्या होता है? अ लार्ज स्केल डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग वेरी थिक डिपॉजिट। जियो सिंक्लाइन देखिए, ये एक प्रकार से लीनियर जो है डिप्रेशन बन जाती है अर्थ की क्रस्ट में, जहाँ पे बहुत सारा जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जियो सिंक्लाइन क्या है? जियो सिंक्लाइन मतलब एक डिप्रेशन बन चुकी है, वो भी सीधी सीधी लीनियर, और उसमें जो है सेडिमेंट क्रस्ट में इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं बहुत समय तक। ये दोस्तों जियो सिंक्लाइन ही है। आप देखिए ना, ये पहले देखो क्रस्ट थी ऐसी, फिर धीरे धीरे इसमें देखो कुछ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, भर गया नीचे तलटी, ठीक है। तो इसको जियो सिंक्लाइन कहते हैं। अ लार्ज डिप्रेशन इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग वेरी थिक डिपॉजिट। यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। जैसे देखो समुद्र था, नीचे जो है सेडिमेंट आते रहे, इकट्ठा होता रहा, ऐसा बन गया। फोल्ड क्या होता है दोस्तों ज्योग्राफी जियोलॉजी में? फोल्ड दोस्तों जो है ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम फोल्ड कहते हैं, ठीक है, फोल्ड कहते हैं। और इसमें जो है स्ट्रेटा अक्सर देखने को मिलता है, जैसे आप देखिए ना कई सारी लेयरिंग इसमें है, फोल्ड, ठीक है। इसमें जो अपवार्ड की ओर होता है, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन। और जो नीचे की ओर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिंक्लाइन। ये जो सिंक्लाइन है एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन ऊपर उठा हुआ वाला हिस्सा, सिंक्लाइन मतलब नीचे वाला, तो फोल्ड माउंटेन होते हैं। ये दोस्तों एक्सियल प्लेन है, ठीक है, एकदम सीधी लाइन जो फोल्ड माउंटेन के ऊपर वाली एंटीक्लाइन थी। ये हिंज लाइन है, आप देख सकते हो। तो हिंज लाइन पे क्या होता है, दोनों माउंटेन एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हो? दोनों एक दूसरे को जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होगा। जो हिंज लाइन है यहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर है, घुमा हुआ है, ठीक है। लिम्ब क्या है? तो लिम्ब अगर आप देखोगे
तो ये जो है एक प्रकार से एक हिस्सा है माउंटेन का, और लिम्ब जो है इधर देखोगे वो भी दूसरा हिस्सा है, ठीक है। और हिंज जोन क्या है, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। हिंज लाइन क्या है, तो हिंज लाइन वो लाइन है जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर देखने को मिल रहा है। एक्सियल प्लेन क्या है, तो एक्सियल प्लेन दोस्तों जो है जो हिंज लाइन है उनको कनेक्ट करने वाला है, ठीक है, फोल्डिंग जो सरफेस है। तो ये दोस्तों फोल्ड माउंटेन होते हैं। आपने देखा एंटीक्लाइन उठे हुए भाग को कहते हैं, सिंक्लाइन गिरे हुए भाग को कहते हैं, गिरे नहीं मतलब नीचे वाले को। अरे आप ऐसे समझो, ये जो है ये एंटीक्लाइन है, ये जो है ये सिंक्लाइन है, ठीक है, बात खत्म। अब दोस्तों फोल्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल मतलब एकदम सिमेट्री में सममित। एक होते हैं आसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है, मतलब ऊंचा नीचा होगा। एक होता है आइसोक्लिनल फोल्ड, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, आइसोक्लिनल फोल्ड। ये आप देख रहे हो ना आइसोक्लिनल, आप इसमें देखिए एकदम पैरेलल है, कहीं आपको लग रहा है कि ऊंचा नीचा कोई है, पैरेलल लग रहा है, एकदम पैरेलल समांतर। और जबकि सिमेट्रिकल वाले में क्या होगा और असिमेट्रिकल वाले में क्या होगा, उसमें ऊंचा नीचा हो सकता है। सिमेट्रिकल वाले में भी लगभग वैसे ही रहता है, सिमेट्री में। सिमेट्रिकल फोल्ड देख लो, तो ये दोस्तों सिमेट्रिकल फोल्ड है, ठीक है। ये है सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड देख लो, सिमेट्रिकल फोल्ड, और यह है असिमेट्रिकल फोल्ड। असिमेट्रिकल में जो है सिमेट्री नहीं बनती है, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा वो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो आप बीच में देख रहे हो ना असिमेट्रिकल फोल्ड है, यहाँ पे देखिए जो इसका लिम्ब है वो देखिए टेढ़ा बेढ़ा है, और जो सिमेट्रिकल है उसमें देखो लिम्ब जो है एकदम पैरेलल है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी आइसोक्लाइनल हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें लिम्ब जो है वो पैरेलल होते हैं। ओवर टर्न्ड फोल्ड कैसा होता है, ये हाईली इंक्लाइंड होता है एक्सियल प्लेन के उसमें। ओवर ही टर्न, जैसे कि नाम ही इसका पड़ा हुआ है कि ओवर टर्न, मतलब आवश्यकता से अधिक जो है टर्न जो हो जाए, ओवर टर्न्ड फोल्ड। तो इसका एक्सियल प्लेन जो है ज़्यादा ही कुछ ओवर टर्न होता है, ठीक है। ये ओवर टर्न्ड फोल्ड है, ये ओवर टर्न है, मतलब ओवर हो गया ज़्यादा ही। हाईली इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन जो है इनका कैसा होता है, हाईली इंक्लाइंड होता है। ये जो एक्सियल प्लेन है ना बहुत ज़्यादा झुका होगा। अगला है दोस्तों रिकम्बेंट फोल्ड। ये जो है इसमें हॉरिजेंटल एक्सियल प्लेन हो जाता है लगभग। रिकम्बेंट फोल्ड में जो है वो एक्सियल प्लेन कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा अप्रॉक्स। रिकम्बेंट फोल्ड में ये देखो बेटा, ये रिकम्बेंट फोल्ड है, ठीक है। क्या है रिकम्बेंट फोल्ड, आप देखिए ना इसकी जो देखिए एकदम पैरेलल हॉरिजॉन्टल हो गया है, मतलब देखिए ना जो ऊपर एंटीक्लाइन है वो देखिए एकदम सीधा हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन माउंटेन फोल्ड माउंटेन का कर लेते हैं पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेस पे। तो देखिए वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो दोस्तों 500 मिलियन ईयर ओल्ड होते हैं। राउंडेड फीचर होता है, और डिनोडेशन इसमें भी हुआ होता है। एलिवेशन काफ़ी लो होता है क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं, 500 मिलियन ईयर हो चुके हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। इसके एग्जांपल है दोस्तों लॉरेशियन माउंटेन, एल्गोमैन माउंटेन, वही बात है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये इनका ओल्ड फोल्ड माउंटेन का जो पीरियड होता है, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का ये 66 मिलियन जो ईयर है, ठीक है, उससे पहले होता है, ठीक है।
यानी कि 66 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि टर्सरी पीरियड जहाँ से शुरू हो रहा है उसके पहले से इनका ओरिजिन होता है। इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। ये कैलेडोनियन और हर्सिनियन, वही जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उस एज में जो है बिलोंग करते हैं। अपलाचिन हो गए, यूराल माउंटेन हो गए, और अरावली हो गई इंडिया में, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। फिर दोस्तों अरावली नहीं, अल्पाइन या यंग फोल्ड माउंटेन, ये कब बनते हैं? ये दोस्तों यंग फोल्ड माउंटेन है, अल्पाइन है। ये 66 मिलियन ईयर्स एगो बने हुए हैं टर्सरी पीरियड में। इसके एग्जाम्पल है रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, ठीक है। दोस्तों इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इनकी रग रिलीफ होता है फोल्ड माउंटेन का, और हाइट इन पे थोपी गई होती है, ठीक है, इम्पोजिंग, जैसा कि लिखा हुआ है। हाई कॉनिकल पीक्स होती हैं, पीक्स जो है वो काफ़ी हाई कॉनिकल होती हैं। नेचर जो है फोल्ड के हिसाब से जो है अगर हम बात करें तो सिंपल फोल्ड माउंटेन वो होते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन का, ठीक है, वेवी पैटर्न अच्छे से दिखता है, समझ रहे हो, कायदे का। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन, जिसमें क्या होता है कि रॉक स्ट्रेटा जो होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है, जैसे हिमालय में। तो यहाँ पे कहीं पे जो आपको ओवर फोल्ड देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको रिकम्बेंट फोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पे डिटैच हुए दिखे मिलेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का फोल्ड माउंटेन है हिमालय, ठीक है। जो डिटैच फोल्ड होते हैं उनको नप्पे कहते हैं, नप्पे। मान लो आपसे यूपीएससी से पूछते कि नप्पे इज अ टर्म रिलेट्स टू द, 4 ऑप्शन दे दे, तो भैया इनको डिटैच फोल्ड को नप्पे कहते हैं, नप्पे, ठीक है। यूपीएससी इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है शब्दों में, हाँ, ठीक है। तो हिमालय कैसे हैं? फोल्ड मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के, वहाँ पे हर प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, सिंपल भी, कहीं कुछ मिल रहा है। फोल्ड माउंटेन की दोस्तों सबसे खास बात ये होती है, यंगेस्ट माउंटेन होते हैं अर्थ पे। ये चूँकि सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, इसमें स्ट्रेटाफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्ट्रेटिफाई होता है। फोल्ड माउंटेन जो है ये ग्रेट लेंथ के होते हैं, ठीक है। विद भी इनकी जो है काफ़ी, विद जो है इनकी काफ़ी जो है छोटी होती है, स्मॉल होती है, विद छोटी होती है, और लेंथ जो है काफ़ी भारी होती है। एंडीज देख लीजिए आप, हिमालय देख लीजिए आप। तो फोल्ड माउंटेन जो है वो कॉनकेव स्लोप होती है इनकी, ठीक है, और कॉनक्लेव स्लोप अलग पे होती है। अब आप कहोगे सर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं समझ में आ रहा। देखो बेटा, जब तुम ईमानदारी से पढ़े हो नहीं क्लास 10th वगैरह, ठीक है, तो कहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, देखो लेंस क्या होता है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये दोस्तों जो है ना, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर है। और ये क्या है सर? ये बेटा कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इसी को इसमें रख लो, तो इसको जो है अगर आप यहाँ रखोगे तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, इसको यहाँ रख लो तो ये कॉनकेव बन गया। यही है, और क्या बता रहा है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन जो है मोस्टली फाउंड होते हैं कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे। सही बात है, फोल्ड माउंटेन तभी तो बनेंगे जब 2 कॉन्टिनेंट टकराएंगे। फोल्ड माउंटेन जो है उसमें ग्रेनाइट इंट्रूजन देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह मैसिव स्केल पे, क्योंकि मैग्मा जो है ना वो सॉलिडिफाई अब हो चुका है। सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, भूकंप का खतरा रहता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है, लेकिन हिमालय में नहीं देखने को मिलती है, ये बड़ा एक्सेप्शन है। ये माउंटेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं। इसमें मिनरल वगैरह आपको जैसे टिन, कॉपर, गोल्ड वगैरह मिल सकता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को आप देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन दोस्तों जो है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे बने, बार बार थोड़ा बताएंगे। दो ब्लॉक थे, अलग हो गए, बीच में एक ब्लॉक बचा, जो आसपास वाले थे वो नीचे दब गए, जो बीच वाला बचा वो ऊपर ही रह गया, बन गया ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों मूवमेंट होता है। अपलिफ्टेड जो ब्लॉक था हॉस्ट वाला, और जो आसपास के थे ग्रैबन वाले, वो नीचे दब गए। आप ऐसे समझो। पेंट मेरी कहाँ गई? न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था कहीं खो गया। ये दोस्तों ग्रैबन, ये ग्रैबन है। ये क्या है? ये भी बेटा ग्रैबन है। ये क्या है सर? ये हॉस्ट है। तो हुआ दोस्तों कुछ यूँ कि ये जो आसपास वाले नीचे दब गए,
और ये ऊपर ही रह गया, ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। ठीक है, बात पल्ले पड़ी, ब्लॉक माउंटेन। उठे वाले को हॉस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ग्रेवन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, जो वैली का फ्लोर है वो ग्रेवन ही है। राइन वैली और वोस्गेस माउंटेन यूरोप में। एक बात यहाँ पे ये भी समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है हॉस्ट ही माउंटेन बनाओ हॉस्ट ही माउंटेन बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ग्रेवन भी माउंटेन बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है और जो राइन वैली है ये ग्रेवन से बनी हुई है, यानी कि ग्रेवन के माउंटेन है। जो वोस्गेस है वो हॉस्ट का है, ठीक है। तो इनको दोस्तों फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि फॉल्ट ही से बनते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। फॉल्ट दोस्तों जियोलॉजी में इसका मतलब क्या होता है फॉल्ट का? व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट बेंड फोल्डिंग अकर, यानी कि जब अर्थ की क्रस्ट जो है जब बेंड होती है, जैसे नहीं दो फोल्ड माउंटेन, जब वो माउंटेन वाले थे हिमालय वाले, जब वो एकदम चढ़े थे एकदम ऐसा फोल्ड हो गया, एकदम ऐसे चढ़ गया एक के ऊपर एक, तो इसको हम फोल्ड कहते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब ये जो है क्रैक हो जाते हैं ना, तो इसमें फॉल्ट टेक जो है जन्म लेती है, फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट क्या है? एक क्रैक है, फ्रैक्चर है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, फॉल्ट से ही। और जब ये फॉल्ट वगैरह जो है देखने को मिलती है अर्थ की क्रस्ट में, जब दरार आती है, तो सीधी बात कोई ना कोई जो बाउंड्री होगी वो नीचे ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अर्थ क्वेक आने के चांसेस रहते हैं, रैपिड मूवमेंट हो जाएगा ना। फॉल्ट आ गई, क्रैक हो गई अगर तुम्हारी क्रस्ट में, तो क्या होगा? इसरा हिस्सा हो सकता है नीचे दब जाए, या हो सकता है कोई ऊपर उठ जाए, या हो सकता है डिस्प्लेस हो जाए आगे पीछे, तो इससे वो भूकंप आने से खतरे रहते हैं। फॉल्ट भी दोस्तों कई प्रकार की होती है, ठीक है। फॉल्ट कई प्रकार की होती है, जैसे ये देखो जो है ये एक नॉर्मल फॉल्ट, ये देखो सबसे पहले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि आगे पीछे हो गए, ठीक है, आगे पीछे हो गए, इसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल फॉल्ट है, जिसमें क्या हुआ कि जो ग्रेवन है नीचे चला गया, हॉस्ट ऊपर आ गया। और जो है रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि ग्रेवन ऊपर आ गया और हॉस्ट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये जो है अर्थ की क्रस्ट में जो है फॉल्ट हो सकती है, इससे भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। सबसे खतरनाक भूकंप ब्लॉक मतलब जो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है उससे आते हैं सबसे खतरनाक भूकंप। ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे हो गए दो क्रस्ट, तो ये आप समझ गए। स्ट्राइक स्लिप, ठीक है, स्ट्राइक स्लिप जो है ये वर्टिकल होती है। स्ट्राइक स्लिप कैसी होती है? वर्टिकल। ठीक है, ये बात समझे भाई। लेकिन ये उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो भैया हॉरिजेंटल ही हो रहा है ना, हॉरिजेंटल। ये फॉल्ट वर्टिकली होती है, फॉल्ट जो इसमें पड़ी होगी, ठीक है, वो तो ऐसे वर्टिकली पड़ी होगी ना, ऐसे। इसकी फोटो थोड़े से और मैं अगर दिखा सकूं, दोस्तों ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजेंटली। फिर दूसरा है दोस्तों ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट को देखिए, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़िए। अ स्पेशल क्लास ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री व्हेन इट फॉर्म्स अ प्लेट बाउंड्री। अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज द ओनली टाइप ऑफ स्ट्राइक फॉल्ट दैट इज क्लासिफाइड एज अ प्लेट बाउंड्री। यानी कि ये जो होती है प्लेट बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं।
ये देखो बेटा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे कि बाउंड्री बन रही है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में मैंने क्या बताया, ये जो है दो प्लेटें जो है जब आपस में टकराती नहीं, मतलब ऐसे मान लो रगड़ती हुई निकलती हैं, जैसे मान लो दो गाड़ियाँ रगड़ते हुए निकल रही हैं, तो क्या होता है इस प्रकार की ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है समुंदर में डेवलप हो जाती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। तो ये कहाँ डेवलप होती है, समुंदर में जो है आपको देखने को मिलेगी। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे देखने को मिलती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब ये होता है, जैसे मान लो समुद्र में, ठीक है, ये मान लो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जैसे मान लो एक ये प्लेट थी, ठीक है, दूसरी ये प्लेट थी, और ये रगड़ते हुए निकली, ठीक है। तो सीधी सी बात, रगड़ते हुए निकलेंगे तो इनके बीच में सांस रह जाएगी, ये रह जाएगी ना। तो ये जब क्या होगा कि मैग्मा जब ऊपर से बाहर आएगा, ठीक है, तो ये जो है डाइवर्जेंट कर देगा, यानी कि ये इसे इधर फेंक देगा, ये इधर इसे फेंक देगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएंगी भविष्य में। तो जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, फॉल्ट होती है, वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि मैग्मा अंदर से आएगा, क्योंकि वहाँ पे सांस है, दरार है, तो सीधी सी बात नीचे से मैग्मा आएगा और इसको अलग अलग कर देगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट समुद्र में देखने को अक्सर मिलती हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल बढ़िया है, डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है, डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये इसी का बेस्ट एग्जांपल है। ये एक प्रकार की फॉल्ट ही है, समझ रहे हो, यहाँ पे कभी हो सकता है ये अलग अलग हो जाए, डेड सी जो फॉल्ट देख रहे हो ये फॉल्ट ही है। फिर दोस्तों एक होती है डिप स्लिप फॉल्ट, ठीक है। ये जो है डिप स्लिप फॉल्ट क्या होती है, डिप स्लिप फॉल्ट का मतलब ये आप वही वाला है, हास्ट और ग्रेवन वाला, मतलब स्लिप कर गई, ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, ये चीज़ है डिप स्लिप फॉल्ट। तो डिप स्लिप फॉल्ट कैन बी नॉर्मल और रिवर्स, ये किसी प्रकार की हो सकती है डिप स्लिप, ठीक है। नॉर्मल और रिवर्स मैंने क्या बताया था, कई बार क्या होता है कि जो ग्रेवन होता है ऊपर आ जाता है, कई बार ग्रेवन नीचे चला जाता है या हास्ट कई बार नीचे आ जाता है, कई बार ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो डिप स्लिप फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट वो होती है जिसमें हैंगिंग वाल जो है मूव्स डाउनवर्ड, यानी कि जो हैंगिंग वाल थी वो डाउनवर्ड चली गई, ये जैसे डाउनवर्ड चली गई। और जो रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि जो हैंगिंग वाल होती है वो ऊपर आ जाती है, ये रिवर्स फॉल्ट होती है, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट जो होती है वो कंप्रेसिव फोर्स से बनती है, रिवर्स फॉल्ट जो होती है वो कंप्रेसिव से, क्योंकि भैया कोई भी चीज़ नीचे से उठकर के ऊपर कब आएगी, अगर कोई मान लो अगर ब्लॉक है किसी क्रस्ट का, तो ऊपर नीचे से उठ करके ऊपर कब आएगा, वो तभी आएगा जब कंप्रेसिव फोर्स लग रही होगी। अरे भाई फोल्ड माउंटेन किससे बने, कंप्रेस से बने ना। तो रिवर्स फॉल्ट का मतलब कि कोई चीज़ ऊपर आ रही है, यानी क्रस्ट उठ करके ऊपर आ रहा है। रिवर्स फॉल्ट में यही तो होता है, अपवार्ड मूवमेंट होता है, तो वो कंप्रेसिव से ही होता है रिवर्स फॉल्ट में, समझ रहे हो। तो ये कंप्रेसिव फोर्स से ही होता है, ठीक है। और कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है इस एरिया में, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अरे कंप्रेसिव फोर्स होगा तो कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलेंगी, एक जो क्रस्ट होगी ऊपर उठ जाएगी, तो रिवर्स फॉल्ट समझ गए। और जो नॉर्मल फॉल्ट होगी, नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है भैया, तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी। डाइवर्जेंट मतलब जब दूर जा रही होंगी तभी तो डाउनवर्ड होगा। देखो दूर गए तो बीच वाला नीचे आ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, समझ रहे हो। तो ये नॉर्मल फॉल्ट, ये बहुत दोस्तों टेक्निकल वर्ड है। आप क्या सोच रहे हैं मैं पागल की तरीके से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ क्या, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बात को ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी जब बेटा पूछेगी ना तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत से टीचर इग्नोर कर देते हैं, बताते नहीं मोस्टली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ज्योग्राफी। एक दो बार बात समझ गए तो फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। रिफ्ट वैली सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिफ्ट वैली, इसमें मैंने क्या बताया, ये ग्रेवन से बना हुआ है, यानी कि इसमें जो हॉस्ट था, हॉस्ट, अरे यार बार बार भूल ना जाया करो, हम बार बार तुम्हें बताते हैं। रिफ्ट वैली सिस्टम मैंने क्या बताया, काय का था, रिफ्ट वैली सिस्टम। ये किससे बना था, तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो ग्रेवन है, ग्रेवन हॉस्ट इसमें नीचे है और ग्रेवन ऊपर आ गया, हॉस्ट नीचे चला गया,
ठीक है, ग्रेबन ऊपर आ गया तो ये रिफ्ट वैली सिस्टम है। ठीक है, बात समझ में आई। ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट है वो रिफ्ट वैली सिस्टम जो है उसमें यही हुआ है, ग्रेबन से मिल के बना है, हॉर्स से नहीं। ब्लैक माउंटेन जो है, ठीक है, ब्लैक माउंटेन इसमें भी यही काम है, ब्लैक माउंटेन में भी ये भी ग्रेबन से मिलके बना हुआ है। अभी बताया था ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच का ब्लॉक होता है, जो हॉस्ट होता है वो नीचे आ जाता है, जबकि कई केस में नीचे नहीं आना चाहिए। कई केस में ये हॉस्ट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे हॉस्ट नीचे आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हो सकता है यूपीएससी आप सही से पूछ देगी कि बताओ बेटा, ब्लैक माउंटेन के सामने लिख दिया, क्या लिख दिया, ग्रेबन, और जो है तुम्हारे सामने क्या लिख दिया, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के सामने लिख दिया हॉस्ट। बस आप लटक जाओगे तुरंत वहीं पे। छोटी बातें, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ज्योग्राफी बेटा, इसीलिए मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। पूरा वीडियो हो गया, अभी पहली बार बोल रहा हूँ, बिना बकवास बिना नौटंकी के पढ़ाता हूँ। आईएएस तभी निकलेगा जब तुम्हारा जो है बिना ड्रामा के पढ़ोगे। बाकी नौटंकीबाजी जहाँ पे होगी वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, कोई काम नहीं होगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें ऑथेंटिक कंटेंट मिले। प्लेट्यू क्या होता है, देखो प्लेट्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, मेरा भेजा ना खराब करो। ठीक है, पूरा अभी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जो प्लेट्यू होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला होता है हॉस्ट वो ऊपर आ जाता है, ये जो हॉस्ट होता है ना ये ऊपर आ जाता है, ग्रेबन नीचे चला जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, जो सराउंडिंग होते हैं ग्रेबन वो नीचे सब्साइड कर जाते हैं। ऑब्लिक स्लिप फाल्ट क्या होती है, ऑब्लिक स्लिप फाल्ट, ऑब्लिक स्लिप जो फाल्ट होती है इसमें दोस्तों क्या होता है कि डिप स्लिप, अभी मैंने ऊपर डिप स्लिप बताया था, अरे भाई नॉर्मल फाल्ट और रिवर्स फाल्ट वाला डिप स्लिप बताया था, और स्ट्राइक स्लिप, ये दोनों साथ साथ हो जाती हैं। यानी कि स्ट्राइक स्लिप और डिप स्लिप जहाँ पे दोनों साथ साथ हो रही हैं उसको हम ऑब्लिक स्लिप फाल्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप भी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, स्ट्राइक स्लिप याद आया कुछ, जिसको हम ट्रांसकुरेंट फॉल्ट भी कहते हैं। स्ट्राइक स्लिप वही स्ट्राइक होना, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बेटा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या बताया था, ऊपर नीचे, रिवर्स फॉल्ट या तो अप वेलिंग या तो जो है डाउन वेलिंग, नॉर्मल फॉल्ट, समझ रहे हो। तो ये जब जहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएं तो उसको हम ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, जहाँ पे दोनों देखने को मिले। मोस्टली केसेस में दोनों दुनिया में दोनों एक साथ ही मिलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम तीसरे तरफ बढ़ रहे हैं, माउंटेन का आखिरी चैप्टर, और अब हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर, अब हम मेजर माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की देखेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकल आ जाओ बेटा। सबसे पहले दोस्तों रिज देखते हैं, रिज क्या होती है, रिज। तो रिज दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा, वर्ल्ड में पढ़ लो जाकर, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, मुझे बार बार बताना पड़ता है लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि सारे वीडियो बीच के देख छोड़ के आए हो। रिज दोस्तों जो है एक प्रकार की उठी हुई चीज़ होती है। ठीक है, रिज ये माउंटेन में भी हो सकती है, जो नहीं एकदम ऊंचा देखते हो, रिज, या समुद्र में भी हो सकती है, जैसे अटलांटिक ओशन में मैंने आपको बताया था रिज। तो रिज क्या होती है, माउंटेन रिज रिफर टू माउंटेन विच ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। यानी कि जब फोल्डिंग या फाउंटिंग होती है तो ये जो ऐसे ऊपर नहीं उठा हुआ निकल आता है, तो ये माउंटेन का क्या है, रिज है। ओशियन में भी ये होती है, अटलांटिक ओशियन रिज, ठीक है, मिड अटलांटिक ओशियन रिज, स्टीप होती है एकदम ऊंची उठी हुई ऐसे, ये रिज है, रिज है, ये रिज है। माउंटेन जो हिमालय है ना, इनके केस में दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर यूपीएससी से क्वेश्चन बना देती है, इसकी जो साउथर्न स्लोप है वो स्टीपर है। स्टीपर मतलब एकदम खड़ी हुई, एकदम ऊपर गिरो, अगर नीचे लद से गिरो तो वो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है साउथर्न स्लोप, नॉर्थन के कंपेयर में। याद रखिएगा, जो हिमालय हैं उनका जो साउथर्न स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, नॉर्थन थोड़ा सा कम है। कई बार दोस्तों ये किसी माउंटेन में सेम भी हो सकती है, बहुत साइड, ऐसा नहीं हो सकता है कि उल्टा सीधा, मतलब जैसे हिमालय में ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, लेकिन कई बार सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो हिमालय के बारे में क्या पता चला, ये दोस्तों असिमेट्रिकल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। माउंटेन रेंज दोस्तों क्या होती है, तो माउंटेन रेंज आपको पता है कि जहाँ पे बहुत सारी रीजें हो तो उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। अरे यार क्या मुझे बच्चा वाली बातें बतानी पड़ रही हैं। देखो इधर देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये माउंटेन रेंज है। एक अच्छी सी फोटो ले लेते हैं, माउंटेन रेंज मिल जा रहे, चलो इसी को जो है बना लेते हैं।
तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बहुत सारी जो चौंचाई से निकले हुए हैं, ये माउंटेन रेंज है। और इसकी जो ऊंची ऊंची ये चोटियाँ हैं ना, ये रिज हैं, ये रिज हैं। और जो बहुत सारी रिजें मिला करके क्या बनता है, माउंटेन रेंज। रिजों को मिला के क्या मिलता है, माउंटेन रेंज। रिजों नहीं, रिजेस, ठीक है, हिंदी ना मिला उसमें। माउंटेन सिस्टम देख लो, माउंटेन सिस्टम बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेंज से मिलके बनता है, ठीक है। माउंटेन सिस्टम जैसे बेसिन रेंज ऑफ नवाड़ा, यूएस में पड़ता है, बेसिन रेंज ऑफ नवाड़ा। रॉकी माउंटेन सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का। अपलाचिन। माउंटेन चेन क्या होती है, तो ये बहुत सारी जो माउंटेन रेंज होती है ना, उनको मिला करके माउंटेन चेन बनती है। रिजों को मिला करके, रिज को मिला करके माउंटेन रेंजेस बनती हैं। बहुत सारी रिज जो मिला देते हो तो माउंटेन रेंज बन जाती है। जब बहुत सारी माउंटेन रेंज को मिला देते हो तब माउंटेन चेन बनती है। कॉर्डिलेरा क्या होता है, तो कॉर्डिलेरा जो है कम्युनिटी है माउंटेन्स की, जिसमें रिज, रेंज, माउंटेन चेन और माउंटेन सिस्टम सब आ जाते हैं। यानी कि कॉर्डिलेरा एक बड़ा टर्म है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसमें देखिए कितने सारे माउंटेन आते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है, ठीक है। तो वो कॉर्डिलेरा एक बड़ा टर्म है, ठीक है। देखिए इसमें कितने सारे माउंटेन, रिजेस, रेंजेस सब आ जाते हैं। कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा इज अ ब्रॉड टर्म, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने कुछ लिस्ट है, ठीक है। जैसे एंडीज, रॉकीज, मैं आपको फिर बता दूं, विकीपीडिया एक बार कर लिया करो। हालांकि मेरे पास डेटा ऑथेंटिक ही है, लेकिन फिर भी जब भी आप जो है अपने नोट्स बनाएं तो एक बार विकीपीडिया जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट होता है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आप देख लीजिए, नंबर 1 पे दोस्तों एंडीज आती है, नंबर 2 पे रॉकी आते हैं, नंबर 3 पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है, नंबर 4 पे ट्रांसेंट्रिक माउंटेन आते हैं, नंबर 5 पे यूराल, 6 पे एटलस, 7 पे अपलाचिन, 8 नंबर पे हिमालय आता है, इंपॉर्टेंट, 8 नंबर पे, 9 पे अल्ताई, 10 पे वेस्टर्न घाट, 11 पे अल्प्स, 12 पे ड्रैकन्सबर्ग, 13 पे अरावली रेंज, इंपॉर्टेंट। एंडीज की बात कर लो, ये दोस्तों लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनागुआ, ये हाईएस्ट पीक है, इसकी वॉल्केनिक ओरिजिन है ना, सिर्फ हिमालय में वॉल्केनो नहीं देखने को मिलता है, एक्सेप्शन है वो। वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन वॉल्केनो जो है वो एंडीज में देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ के दो जो है, एक तो पीक मैंने बताया माउंट एकोनागुआ, ये वॉल्केनो इसका ओरिजिन है। दूसरा यहाँ पे ओजस डेल सलाडो, ये इसकी थोड़ी सी हाइट कम है एकोनागुआ से, ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है, ठीक है। एंडीज मैंने आपको बता रखा है कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, किन कंट्री पे आता है। आप कहोगे सर आप नहीं बता रहे, मैं बेटा फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसमें गलती तुम्हारी, क्योंकि तुमने सारे लेक्चर बाकी पिछले देखे नहीं हैं, तुम सीधे 11th लेक्चर पे कूद पड़े हो आकर के, सब पढ़ा चुके हैं, सब शॉर्ट के ट्रिक सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। दोस्तों एंडीज हो गया। रॉकीज देख लो, रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये जो है अमेरिकन कॉर्डिलेरा का हिस्सा है, ठीक है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। अमेरिकन जो कॉर्डिलेरा है ना उसमें बहुत सारी माउंटेन रेंज आती हैं, ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। अमेरिकन कॉर्डिलेरा, नॉर्थ कॉर्डिलेरा, ये मैक्सिको से नॉर्थ अमेरिका तक। नॉर्थन कॉर्डिलेरा में क्या क्या आता है, अलास्का रेंज आ जाती है, मैक्सिको से शुरू होती है। आप नक्शे में इमेजिन कीजिए, यूएस के नीचे मैक्सिको है, ब्रूक रेंज अलास्का में है, अलास्का रेंज, ब्रूक रेंज अलास्का में। रॉकी माउंटेन जो पैरेलल है कोलंबिया माउंटेन के, सियरा नवाड़ा, कैस्केडस, ठीक है। अच्छा एक बात दोस्तों और भी थोड़ी सी, आप अगर आप ध्यान से समझो, क्या समझाना चाह रहे हैं हम दोस्तों, ये समझाना चाह रहे हैं हम आपको, ये समझाना चाह रहे हैं, एक सेकंड मुझे अवसर दीजिए कि बेटा तुमने एक चीज़ नोटिस की। क्या सर नोटिस की? नोटिस करने वाली बात दोस्तों ये है कि जो ये माउंटेन आप देख रहे हो इधर, जैसे रॉकी वॉकी जो तुम सब देख रहे हो, ये माउंटेन सब देखो, अगर ध्यान से तुम देखोगे ये सब इधर पड़ रहा है ना, ये सब सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही तो पड़ रहा है। अरे सरकम पैसिफिक बेल्ट देखो तुम, सरकम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर,
थोड़ा सा और तुम्हें हम समझाएं, समझा के ही काम बनेगा। दोस्तों रिंग ऑफ फायर देखो, ये जितने भी माउंटेन आपको क्या लग रहा है ये किससे बने हैं? आप एंडीज़ देखो, इधर ओसेनिक क्रस्ट है, उधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, टकराई। आप ऊपर रॉकी वॉकी देखो, जितना भी अभी मैंने आपको जैसे नाम जो 2-4 आपके सामने लिए, मैंने क्या लिया? अलास्का रेंज, ब्रूक रेंज अलास्का में, रॉकी माउंटेन जो कि पैरेलल है कोलंबिया माउंटेन के, सियरा नेवाडा, कैस्केड्स, ये सब स्मॉल पैसिफिक कोस्टल रेंज का हिस्सा है। और इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब दोस्तों ओसेनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टकराने से बने हुए हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ है। और यहाँ पे जो है वोल्केनो वगैरह एक्टिविटी इसीलिए देखने को मिलती है। जैसे एंडीज पे वोल्केनो एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकरानी है, वोल्केनो की एक्टिविटी जरूर होंगी वहाँ पे, समझ रहे हो? ये रीजन है, समझ रहे हो? ये जो जितने भी किनारे किनारे आप देख रहे हो, तो ओसेनिक क्रस्ट इधर की होगी, उधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराने से, इसीलिए स्मॉल पैसिफिक कोस्टल रेंज का हिस्सा है। मैक्सिको में आपको कॉर्डिलेरा जो है कंटिन्यू देखने को मिलेगा, जिसमें सियरा मैड्रे मैक्सिको में, ठीक है। साउथ कॉर्डिलेरा देखो, अमेरिका को जो है ना वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। रॉकी जो है, रॉकी जो माउंटेन रेंज है ना, वो अमेरिकन कॉर्डिलेरा का हिस्सा है। इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो अमेरिकन कॉर्डिलेरा, फिर दूसरा होता है नॉर्थ कॉर्डिलेरा, फिर होता है तीसरा साउथ कॉर्डिलेरा। इसमें साउथ में आएंगे, ठीक है। ये जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। साउथ कॉर्डिलेरा जो है, ये जो है इसमें भी माउंटेन रेंज आती हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन रेंज सेंट्रल अमेरिका की, जैसे ग्वाटेमाला में, होंडुरस में, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये जो है एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका के, मतलब वहाँ तक। एंडीज विद देयर पैरेलल चेन्स कंटिन्यू टू वेरी टिप ऑफ द साउथ अमेरिका टिएरा डेल फुआगो। एंडीज दोस्तों टिएरा डेल फुआगो तक गए हैं। ये मैंने आपको वर्ल्ड मैप में बताया बेटा, अगर तुम्हें टिएरा डेल फुआगो जो है दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो वर्ल्ड मैप देख के आओ। कॉर्डिलेरा कंटिन्यू दोस्तों जो है ये साउथ तक होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार में अमेरिका को बांटा गया है, रॉकी माउंटेन को 3 रेंज में, एक अमेरिकन कॉर्डिलेरा, नॉर्थन कॉर्डिलेरा, साउथर्न कॉर्डिलेरा। अब एक बार जो है आप रॉकी मतलब पर्वतों को थोड़ा देखिए, ये देखिए ब्रूक रेंज है, ये अलास्का में ऊपर ब्रूक रेंज है, ये अलास्का रेंज है, ठीक है। ये देखो रॉकीज है, ये देखो रॉकीज कितना बड़ा फैला हुआ है। इधर देखो, इधर ये सब देखो, इधर वाली कोस्ट पे है ना, ये मौना किया है, मौना किया डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन हवाई आइलैंड, ये मौना किया है। ये दोस्तों रॉकीज देखिए कितना फैला हुआ है, सब कोस्टल से लगा हुआ है, कोस्टल माउंटेन के हिस्से हैं। ये देखो कोस्ट माउंटेन है, ये कोस्ट माउंटेन है, ये कैस्केड रेंज है, ये सियरा नेवाडा है। फिर ये नीचे देखोगे सियरा मैड्रे है मैक्सिको तरफ, ये सियरा मैड्रे है ऑक्सीडेंटल, और फिर ये कैरिबियन कंट्री है। ये दोस्तों अगर आप देखोगे अपलाचिन है, अपलाचिन भी जो है इधर समुद्र से लगी हुई है। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ना, वाइट वाइट, ये कॉन्टिनेंटल सेल्ब होती है, कॉन्टिनेंटल सेल्ब होती है, ये अपलाचिन है। ये देखो लॉरेंसियन माउंटेन है कनाडा के, ठीक है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अब दोस्तों कैस्केड रेंज देख लो, कैस्केड रेंज जो है ये मेजर माउंटेन रेंज है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की। कैस्केड रेंज वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की रेंज है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन जो रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा, ये भी कैस्केड भी। दे आर मेड अप ऑफ बैंड ऑफ 1000 ऑफ वेरी स्मॉल शॉर्ट लिव्ड वॉल्केनो। यहाँ पे बहुत सारे जो है वॉल्केनो है, स्मॉल, ठीक है। मैं एक बात याद रखिएगा, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की मैं बात कर रहा हूँ, जो पैसिफिक की बात कर रहा हूँ, पैसिफिक कोस्टल रेंज, उसमें नॉर्थ कॉर्डिलेरा आता था, ठीक है, अमेरिकन कॉर्डिलेरा आया था, और फिर उसके बाद आ रहा है आपका कैस्केड रेंज, ठीक है। पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है रेंज। यहाँ पे बहुत सारे जो है वॉल्केनो है, ठीक है। कैस्केड रेंज में जो है लार्ज वॉल्केनो जैसे सेंट हेलेंस वॉल्केनो, सेंट हेलेंस वॉल्केनो और अर्थक्वेक जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है कॉमन सोर्स है। सबडक्शन हुआ है, सबडक्शन मतलब जब एक के नीचे एक चला जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट की जब भी टक्कर होगी तो जो है एक के नीचे एक जो है चला जाएगा, इसको सबडक्शन कहते हैं। सबडक्ट हो गया, जो भारी होगा नीचे चला जाएगा। भारी कौन होता है बताओ? दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कास्केड, ठीक है, एरिया, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सबडक्शन हुआ है। यहाँ पे जुआंडे फूका जो ओशिनिक प्लेट है जो डेंस है, ठीक है, वो जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जो है चली गई है। जुआंडे फूका ओशिनिक प्लेट, ये आप देखिए जुआंडे फूका जो प्लेट है वो किसके नीचे चली गई है?
वो चली गई है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे। समझ रहे हो क्यों गई? क्योंकि जो 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 ओशियन होता है, ठीक है, वो जो है डेंस, मतलब जो उसकी जो प्लेट होगी, जुआन डे फूका वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेंस है। और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये उतनी डेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेंस वाली होती है वो नीचे चली जाती है, भारी वाली नीचे चली जाएगी क्योंकि उसमें वजन है। और इससे जो इधर रेंज बनी है उसको हम कास्केड रेंज कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो है बहुत सारे, देखो जब भी सबडक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे वॉल्केनो जरूर बनेंगे, वॉल्केनो जरूर बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सबडक्ट हुआ तो नीचे देखो नीचे पिघली होगी, मैग्मा होगा, तो मैग्मा जो है बाहर आएगा, तो वॉल्केनो टाइप से बाहर आएगा, छोटा छोटा छेद कर देगा प्लेट पे ऊपर, क्रस्ट के ऊपर, देखो छेद हो गए हैं, इससे वॉल्केनो बन जाते हैं। समझ रहे हो, माउंट सेंट हेलेंस कास्केड रेंज पे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जुआन डे फूका प्लेट जो है वो किसके नीचे? सबडक्ट हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, ठीक है। और ये देखो ये नीचे सबडक्ट हुई, तो सबडक्ट होने से ये पिघली तो अंदर से मैग्मा जो है बाहर आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो है ऊपर आ गया, तो माउंट ऊपर बन गए, वॉल्केनो ऊपर बन गए। बात समझे भाई? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर लो दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ईस्टर्न हाईलैंड, इसको ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं, ठीक है। इनको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये रिफ्टिंग से बने हैं। ये किससे बने? रिफ्ट से। रिफ्ट से दोस्तों कैसे बने? देखो ये ऐसा था इसमें मामला, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखो सबसे पहले जो इसका समय था, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ बढ़िया से। देखो पहले क्या था, पहले जो है इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। देखो लिथो स्फीयर था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें से नीचे मैग्मा आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैग्मा जब आना स्टार्ट हुआ तो ऊपर जो प्लेट थी वो अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुई। मैग्मा भैया नीचे से जोर लगा रहा है तो ऊपर प्लेट उठेगी। फिर धीरे से बाद क्या हुआ कि मैग्मा इतना ज़्यादा आया 100 मिलियन साल बाद कि वो जो है फट गई। जब फट गई तो उसके बीच में रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई। ये देखो ये बीच में रिफ्ट वैली फट गई, ठीक है। अरे मैग्मा नीचे से आया तो उसने जो है फाड़ दिया, उसको जो है डाइवर्ज कर दिया, तो अंदर क्या बन गई? रिफ्ट वैली बन गई। जब रिफ्ट वैली बन गई तो उसके बीच में जो है पानी इकट्ठा होने लगा, ठीक है, पानी इकट्ठा होने लगा। फिर ये थोड़ा सा जो है और फट गई, ठीक है, थोड़ा सा और जो है दूर चली गई, ठीक है, तो उसके अंदर पानी भर गया। फिर उसमें सेडिमेंट इकट्ठा होना जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो जो है इस प्रकार से काफ़ी दूर जा चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे तस्मान जो सी है, तस्मानियन सी जो देखते हो वही आज बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये मैं आपको दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो है कैसे बने हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो है वो प्लेट धीरे धीरे जो है दूर चली गई, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ये माउंटेन था ये जो है मतलब दूर जाते जाते जो है वो फोल्ड होता चला गया, एक के ऊपर। तो ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि दूर होती है, सीधी बात क्रस्ट कहाँ जाएगी? क्रस्ट जो है के ऊपर एक ही चढ़ती चली जाएगी ना, तो आल्प्स बन गए। ये देखो वेस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और बीच में क्या बन गया? तस्मानियन सी बन गया, ठीक है। तो ये सब मैग्मा से होता है सब कुछ। अब दोस्तों हम ट्रांसेंट्रिक माउंटेन पे आ चुके हैं। ट्रांस अंटार्कटिक कहेंगे इसको, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है। ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। अगर आप देखोगे तो ये दोस्तों देखो लंबा अंटार्कटिक पे, ट्रांस अंटार्कटिक, ये सब पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड मैप में पढ़ाया हुआ है। यूराल माउंटेन की बात करते हैं। यूराल माउंटेन दोस्तों जो है यहाँ पे यूराल रिवर भी है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट के कोलिजन से बने हुए हैं, यानी कॉन्टिनेंट का कोलिजन हुआ, ठीक है, तो इससे बने हुए हैं। कॉन्टिनेंट के कोलिजन से बने हुए हैं। सुपर कॉन्टिनेंट था लॉरेशिया, ठीक है, और उसका जो है कजाकिस्तान के कॉन्टिनेंट के साथ जो है जब टक्कर हुआ तो जो है ये कॉन्टिनेंट के कोलिजन से जो है यूराल माउंटेन बने हुए हैं। आप कहोगे सर इतना डीपली आप काहे जाते हो, क्यों इतना फोकस करते हो? यूपीएससी बेटा तुम्हें नहीं माफ़ करेगी, हम तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम तो तुम्हें आसान बढ़ा देंगे। टीचर मोस्टली यही करते हैं, तुम्हारे मन की काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए जो है तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी खुशी में जो है यूपीएससी नहीं तुम्हें बख्शेगी। वो पता कैसे पूछेगी? वही से पूछेगी। यूराल माउंटेन बताओ किसके कोलिजन से बने हुए हैं? कॉन्टिनेंट, ओशियन, ओशियन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, सब्जेक्ट कंप्रेसिव फोर्स, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लटक जाओगे वहीं पे लटक जाओगे। याद रखिएगा, मैं यूपीएससी के लेवल का पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई व्यू के लिए नहीं आता हूँ जो अदर टीचर करते हैं कि चलो डिस्काउंट कूपन कोड ये लगाओ बेटा फिर तुम जो है यहाँ पे पढ़ो जा करके। ये सब नौटंकी यहाँ पे नहीं होती। जो देता हूँ पूरा देता हूँ खुल के, समझ आया? ठीक है, मिनरल यहाँ पे मिलते हैं, आपको पता है। एटलस माउंटेन देखो बेटा, एटलस तो 3 जगह पे है, मत में, मोरक्को, अल्जीरिया, टी।
हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, टुबकल है, टुबकल जो कि मोरक्को में पड़ती है, मोरक्को में टुबकल है, ठीक है, टुबकल है। दीज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन अफ्रीका एंड यूरोप कोलाइडेड। ये दोस्तों कब बने थे, अफ्रीका और यूरोप जब कोलाइड किया ना तो एटलस बन गए, ठीक है। ये देखो ये एटलस है ना, अफ्रीका और यूरोप कोलाइड हुए। हिमालय कैसे बने, तो हिमालय के भैया कहानी अब क्या ही बताएं, 50 बार बता चुके हैं इसी लेक्चर में, नहीं बताएंगे अब। वेस्टर्न जो इसका एंकर है ना, नंगा पर्वत है, ठीक है, और हाईएस्ट पीक इसकी माउंट एवरेस्ट है। ईस्टर्न जो इसका एंकर है वो दोस्तों नामचा बरवा है, ठीक है। नामचा बरवा जो है ये आपको जैसे जहाँ पे ब्रह्मपुत्र बेंड करती है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे मिलता है नामचा बरवा। वेस्टर्न एंकर इसका जो है नंगा पर्वत है, ईस्टर्न जो है इसका नामचा बरवा है। ब्रह्मपुत्र का नाम जो है सांगपो रिवर भी है, ठीक है। जियोलॉजी की बात की जाए दोस्तों इसके माउंटेन के बहुत सारे जो है जियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, देखो इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट पे होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट पे। माउंटेन दोस्तों इम्पैक्ट क्लाइमेट पे डालते हैं। जैसे हिमालय जो है अगर वो ना होता तो बेटा हमारा जो चाइना है ना वो सबसे पहले तो हमारे ऊपर डेली जो है खुद करता रहता। वो हिमालय ही हैं जो हमारी चाइना से जो है रक्षा करते हैं। चाइना से ज़्यादा बवाल नहीं, चाइना हमसे लड़ने की हिम्मत जल्दी नहीं करेगा क्योंकि हिमालय बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो पहरेदार हैं वो। दूसरा फ़ायदा पता किस क्या होता है हिमालय का, दूसरा फ़ायदा दोस्तों होता है जलवायु का। जो क्लाइमेट होता है, जो साइबेरियन ठंडी हवाएं होती हैं ना जो रसिया तरफ से चलती हैं, वो अगर हिमालय ना होता तो वो ठंडी हवाएं हमारे सीधे इंडिया में आती और हम लोगों को ठंडा कर देती, चिल्ड एकदम, बर्फ़ गिर रही होती। तो हिमालय की वजह से ही हम बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो है साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती हैं वो हमको बचा लेती हैं। दूसरा इसका मानसून में बड़ा योगदान है। जो नॉर्थ वेस्ट मानसून जब इधर से उठता है अरब सी से, तो वो जो है हिमालय से टकरा करके उत्तर भारत में बढ़िया पानी बरसाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हिमालय के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बेटा, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। दोस्तों हिमालय के कारण ही टकला मकान और गोबी डेजर्ट बने हुए हैं। आपको क्या सर हिमालय से टकला मकान और गोबी डेजर्ट, दोस्तों गोबी डेजर्ट आपको पता है कि इधर ही कहीं पे है, उज्बेकिस्तान, और टकला मकान जो है चाइना की तरफ, ठीक है। तो ये क्यों बने हैं, उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है, वो ठंडे रेगिस्तान है, उसके पीछे कारण ये है कि साइबेरियन जो हवा है ना उन्होंने जो उसको इतना शुष्क कर दिया है, इतना ड्राई कर दिया है, समझ रहे हो, इसलिए वो जो है रेगिस्तान जो बने हुए हैं ठंडे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो टकला मकान, गोबी डेजर्ट वगैरह वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि साइबेरिया की जो हवा है ठंडा कर दी है। तो दोस्तों हिंदू कुश ये काराकोरम रेंज इधर है, हिमालय ये नीचे है, अरावली इधर है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये तिब्बतन प्लेटियो है, कुनलुन सान, ये काराकोरम, ये तियन सान, पामीर नोट, ये एलब्रूज है, ये जैग्रोस है, काकेकस, ग्रेटर काकेकस, पोंटिक टॉरस, ये पोंटिक टॉरस जो है टर्की में पड़ते हैं। आल्प्स की दोस्तों बात कर लेते हैं, कितना बचा लेक्चर है यार, चलो ख़त्म हो गया, भगवान की कृपा से ख़त्म हो गया है। आल्प्स माउंटेन देखो, आल्प्स जो है ये अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट जब कोलाइड की थी, अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट जब कोलाइड की तब जो है आल्प्स माउंटेन बने। माउंट ब्लैंक जो है ये सबसे ऊंचा इसका जो है पीक है, अल्पाइन रीजन एरिया है, ठीक है। 100 ऑफ पीक्स हैं, ठीक है, 4000 मीटर से भी ज़्यादा। तो दोस्तों आल्प्स हैं, अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट जब टकरानी थी तो यहाँ पे जो है आल्प्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों आल्प्स हैं, इसके आस पास देखो आप ब्लैक फॉरेस्ट है, ये बॉस्केस है, ठीक है। तो आल्प्स कई कंट्री में आते हैं, इसका शॉर्टकट मैंने वर्ल्ड मैप में बताया हुआ है याद करने का तरीका। हाईएस्ट माउंटेन पीक आप वर्ल्ड की देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों आपको पता है हाईएस्ट नोन माउंटेन जो है ना किसी भी प्लेनेट पे सोलर सिस्टम में, वो पता कहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन, वो दोस्तों ओलंपस मॉन है, ओलंपस मॉन, वो पता कहाँ पे, मार्स पे। मार्स पे दोस्तों सबसे ऊंचा माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम पे, जो 26 किलोमीटर ऊंचाई है उसकी, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन। और ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी सोलर सिस्टम में है, ओलंपस माउंट्स। अब दोस्तों ये मैं आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ा चुका हूँ, हालांकि नहीं भी पढ़ाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन चलो बता देते हैं। लेकिन बेटा हम फिर तुमसे कह रहे हैं वर्ल्ड मैप जरूर पढ़ो। देखो ये सब जो है पूरी दुनिया की जो है हाईएस्ट पीक है, जैसे ये जो है सब मैंने बता रखी हैं। तो पीक वाला मैं चैप्टर जो है खोल लेता हूँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है, ये सब मैंने पढ़ाया है, याद आया कुछ वर्ल्ड मैप में पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो स्कैंडिनेवियन की सबसे ऊंची पीक क्या है,
गोल्ड हॉपिगियन। यूराल की सबसे ऊंची पीक माउंट नरोदरनैया। हिमालय की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पीक कोसीसुको। ड्रैकेंसबर्ग की ऊंची पीक थबाना नितलयाना। एटलस की सबसे ऊंची पीक तोबकल। आल्प्स की ऊंची पीक मोंट ब्लैंक। अपलाचिन की सबसे ऊंची पीक माउंट मिसेल। रॉकीज की सबसे ऊंची पीक माउंट एल्बर्ट। एंडीज की सबसे ऊंची पीक माउंट एकोनागुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों सारी जो है ऊंची और नीची वगैरह पीक जो थी सब कवर कर ली हैं। ठीक है, और लेक्चर दोस्तों हमारा समाप्त होता है। कल दोस्तों लेक्चर नंबर 11 है, जहाँ पे इंटीरियर अर्थ का समझने वाले हैं। लेक्चर दोस्तों पसंद आया लाइक किया कीजिए। मैं देखिए पूरा वीडियो निकल जाता है, लाइक कहीं नहीं पाता हूँ, ना शेयर कर पाता हूँ, ना कमेंट कर पाता हूँ। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे कंटेंट के लिए मैं कोई जो है आपसे कोई प्रोमो कोड या डिस्काउंट बाय चार्ज नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। जो है मेरे पास सब दे रहा हूँ। यही है यूपीएससी का असली पढ़ाई। लॉलीपॉप जहाँ पढ़ोगे ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, हम इतना तुम्हें बता दें, क्वेश्चन यही सॉल्व होगा और तुम देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और धन्यवाद।